श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते 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 श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। इस सत्र में चैतन्य चरितामृत के 2 अध्याय की चर्चा करेंगे, 13 और 14, जिसमें जगदानंद पंडित तथा रघुनाथ भट्ट के साथ महाप्रभु की लीलाओं की चर्चा है और इसके साथ चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण विरह भाव का वर्णन है। पूरी में महाप्रभु के गंभीरा लीला वास्तव में गंभीर है, यद्यपि हमारा अधिकार नहीं है इन लीलाओं पर बोलने का, विचार करने सोचने का अधिकार तो महाप्रभु की कृपा से, इनके भक्तों की कृपा से प्राप्त हो सकती है। जहाँ तक मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ, अपना अधिकार नहीं है, लेकिन लोभ निश्चित रूप से है कि इन लीलाओं को समझा जाए। महाप्रभु के संप्रदाय में होने के कारण यह अपना स्वरूपगत कर्तव्य है। वर्तमान में यह अनधिकार चेष्टा है, लेकिन चेष्टा अपने अधिकार के प्राप्ति के लिए है। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से, इनके अंतरंग परिकर स्वरूप दामोदर राय रामानंद और इनके अनुगत समस्त वैष्णव से, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज के चरणों में विनीत भाव से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, यत् किंचित क्षमता प्रदान करें जिससे हम इन भावों को समझ सकें। जिस उद्देश्य से श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए, उसका सम्यक संपादन इन्हीं अंत लीलाओं में संपन्न हुआ है। कृष्ण विच्छेद जातार्या क्षीणे चापि मनस्तनु दधाते फुल्यताम भावई जस्य तम गौरमाश्रये। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का शरण ग्रहण करता हूँ। कृष्ण विरह की पीड़ा के कारण जिनका मन क्षीण हो गया और शरीर अत्यंत दुबला हो गया, फिर भी उन्हें भगवान का प्रेमावेश होता रहा और पूरी तरह प्रफुल्लित हो उठते थे। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के हम शरण लेते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हे नमते महाप्रभु जगदानंद संगे, नाना मते आस्वादये प्रेमेर तरंगे। कृष्ण विच्छेदे दुख क्षीण मन काय, भावावेशे प्रभु कभु प्रफुल्लित है। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विच्छेद में, कृष्ण के वियोग में बिल्कुल दुखी हो जाते थे। घंटों घंटों बिना कुछ खाए पिए रोते रहते थे, बिना विश्राम किए, बिना सोए। लेकिन जब भाव का आवेश उनको होता, कृष्ण के लीला का दर्शन की अनुभूति करते, तो प्रफुल्लित हो जाते थे। इस प्रकार महाप्रभु अत्यंत दुर्बल हो गए और उनका आसन क्या था? केला का शुष्क छाल, उसके बना हुआ चटाई पर सोते थे, जो बहुत कड़ा था। हड्डियों में पीड़ा होती थी, लेकिन महाप्रभु एक सन्यासी का आचरण कर रहे थे, इसलिए उसी पर सोया करते थे, जिसको देख करके जगदानंद बहुत दुखी थे। आप सुन चुके हैं कि जगदानंद प्रभु सत्यभामा जी के अवतार हैं। महाप्रभु के सुख विधान इनका मनोभीष्ट है। एक बार इनके मन में आया, रोते हैं, बिलखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है? लेकिन कम से कम सोते समय सुख का आसन होना चाहिए। 2 घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा जो आराम करें उस समय सुख से करें।
तो यह सोच करके सेमर की रुई को लेकर उसको बढ़िया साफ सुथरा धुनवा कर एक तोषक बनाए। सूक्ष्म वस्त्र आनी गैरिक दिया रंगाइया, गेरुआ वस्त्र में रंग कर सिमुलिरे तुला दिया ताहा पुराइल। एक बेड बनाए, उनके लिए आसन बनाए सोने के लिए, और एक तुली बालिश और एक तकिया दिए कि महाप्रभु आराम से सोएंगे मुलायम आसन पर। और फिर स्वरूप दामोदर से भी कहे कि गोविंद अगर संकोच में नहीं देगा या महाप्रभु गोविंद को डांट देंगे तो आप कृपा करके उनको सुलाइएगा, इस पर आग्रह करके सुलाइएगा। जब शयन करते समय गोविंद दिया तो महाप्रभु एकदम क्रोध में हो गए। गोविंद रे पूछे न यह कराइला कौन जन। महाप्रभु पूछते हैं ये कौन भेजा, कौन ने तोषक तकिया रजाई दिया। तो गोविंद कहा जगदानंद। तो महाप्रभु थोड़ा सा संकोच कर गए, अब कुछ टीका टिप्पणी करना नहीं चाहिए। जगदानंदेर नाम सुनी संकोच है मन। कहे सुनो इसको दूर हटाओ। गोविंद रे कही से ही तुली दूर कैला, कलार सराला ऊपर शयन करीला। फिर जो केले की चटाई थी उस पर सो गए, शुष्क छाल पर। तो स्वरूप दामोदर थे। स्वरूप कहे तुम्हारी इच्छा की कहीते पारी, सैया उपछेले पंडित दुख पावे भारी। ऐसे तो आपको कुछ कहा नहीं जा सकता, आपकी जो इच्छा हो कीजिए, लेकिन फिर अब जगदानंद से डीलिंग करना भारी पड़ेगा। तो महाप्रभु कहते हैं कि केवल तोषक क्यों दिया, पलंग भी मंगाना चाहिए ना। प्रभु कहन खाट एक आन पाड़ी थे, जगदानंद चाहे अमा विषय भुजाई थे। केवल तोषक देने से हो जाएगा, पलंग भी लाना चाहिए, खाट भी लाना चाहिए। वो तो चाहता है कि हम विषय भोगते रहें। सन्यासी मानुष अमर भूमि ते शयन, हमारे खाट तुली बालिश मस्तक मुंडन। कि हम सन्यासी व्यक्ति भूमि पर जमीन पर सोना चाहिए। मस्तक मुंडन का मतलब ये अत्यंत लज्जास्पद बात है, लोग कितना हंसेंगे मुझ पर। स्वरूप गोसाई यासी पंडित कहिला। स्वरूप गोसाई आकर जगदानंद से कहे सुनी जगदानंदे मन महा दुख पाइया। कहे कि देखो पंडित एक काम और करना है, ये रुई हुई नहीं स्वीकार करेंगे। कदली के शुष्क डाल को, छिलका को खूब बारीक नख से चीर चीर कर सूक्ष्म किया जाए, एकदम मुलायम। उसको इनके बहिर्वास में, नया कपड़ा नहीं लाना है, इनका जो बहिर्वास है उसमें भर दिया जाए। अगर वो देखना चाहे तो खोल कर दिखा देंगे कि आप देखिए इसमें रुई नहीं है, ये केला का ही है, जिस पर चटाई पर सोते हैं वही छिलका ही है। छिलका को खूब बारीक चीरा जाए। जगदानंद का ठीक है। नखे चीरी चीरी ताहा अति सूक्ष्म कैला, प्रभु बहिर्वास दुईते सब भरीला। 2 बहिर्वास मंगाकर उसमें उस रेशों को भर दिया। एक तकिया भी बनाया गया। स्वरूप दामोदर कहे कि जगदानंद का दूसरा प्रयास है, अब आप इसको रिजेक्ट कीजिएगा तो इसका नतीजा तो आपको ही झेलना पड़ेगा, लीजिए। तब महाप्रभु इसको अंगीकार कर लिए। यतन ने ऐसे अंगीकार नहीं किए, यही मत दुई कैला ओढ़न पाड़ने, अंगीकार कैला प्रभु अनेक जतने। स्वरूप दामोदर के अनेक जतन से ये प्रभु इसको स्वीकार कर लीजिए, इसमें रुई नहीं है, आप खोल कर देख लीजिए इसमें केला ही है, और आपका ही बहिर्वास है, कोई मार्केट से कोई कपड़ा नहीं लाया गया है। ताते शयन करे प्रभु देखी सबे सुखी, जगदानंद भीतरे कुल बाहिरे महादुखी। पूर्वे जगदानंदे ऋचा वृंदावन जाए थे, पहले से उनका मन था वृंदावन जाने का। देखेंगे तो दिमाग में छाता रहेगा वृंदावन ही चलते हैं, जैसे इनको रहना हो रहे। पहले से उनका मन था, ऐसा नहीं कि उस घटना के बाद छीण कर वृंदावन जा रहे थे, उसके बाद अब आज्ञा लेने गए। तो प्रभु कहे मथुरा जैबा अमा क्रोध करी,
हमार दोस्त लगाइया तुम्हें हई बा भिखारी, आप मथुरा जा रहे हैं मुझ पर नाराज होकर, हम मधुकरी करेंगे, भीख मांगेंगे। जगदानंद कहे प्रभु धरिया चरण, पूर्व हईते इच्छा मोर जाइते वृंदावन। पहले से मेरी इच्छा थी, मैं आपसे नाराज होकर नहीं जा रहा हूँ। प्रभु आज्ञा ना ही ताते ना पारी जाइते, आप आज्ञा नहीं दे रहे थे इसलिए नहीं जा रहा था। ये भी आज्ञा देह अवश्य जाई मुनिश्चित, प्रभु प्रीतेतार गमन ना करे अंगीकार। तेहो प्रभु ठाई आज्ञा मांगे बार बार, महाप्रभु नहीं आज्ञा दे रहे थे, ना हम पर नाराज होकर जा रहे हो, नहीं दे रहे थे। तब फिर कहे स्वरूप दामोदर से, स्वरूप गोसाई पंडित कैला निवेदन, पूर्वे हेते वृंदावन जाइते मोर मन, प्रभु आज्ञा बिना जहाँ जाइते न पारी, एबे आज्ञा ना देना मोरे क्रोध जहाँ बोली। सहज ही मोर तहाँ जाइते मन है, प्रभु आज्ञा लैया देह करिए विनय। वे कह रहे हैं कि नाराज होकर जा रहा है, मैं नाराज होकर नहीं जा रहा हूँ, आप उनको कन्विंस कीजिए, मेरा पहले से मन था। स्वरूप दामोदर से प्रार्थना कर रहे हैं। तबे स्वरूप गोसाई कहे प्रभु रे चरण, जगदानंद इच्छा बोल जाइते वृंदावन। मार ठाई आज्ञा ते हो मांगे बार बार, आज्ञा दे हम मथुरा देखी ऐसे एक बार। जैसे गौड़ देश में गए और माँ सची से मिलकर आए, वैसे आएंगे वृंदावन से घूमकर। तो स्वरूप दामोदर बार बार कह रहे थे और बुलाए जगदानंद को। महाप्रभु कहे ठीक है, आप जा रहे हैं तो जाइए, इन कुछ विशेष बात बतला रहे हैं महाप्रभु। बुलाए और निर्देश दिए। वाराणसी पर्यंत स्वच्छंदे जाई व पथे, आगे सावधान हईबा छत्री आदि साथे। वाराणसी तक तो आप जा सकते हैं सीधे जैसे जाएं, लेकिन वाराणसी के आगे अकेले मत चलिएगा, वहां से कुछ छत्रियों को ले लीजिएगा। मार्ग में अकेले यात्रा करना ठीक नहीं है, उधर का रास्ता ठीक नहीं है, कुछ अपने साथ तगड़ा क्षत्रिय होना चाहिए। केवल गौड़िया पाइले बाट पाट करी बांधे, सब लूटी बांधी रखे, जाई थे विरोधे। आपको बंगाली समझ करके लुटेरे लूट लेंगे, तो बंगाली समझ करके वो लूट लेंगे। बंगाली बिहारी से पता नहीं क्या छेड़ है लोगों को, क्योंकि सबसे ज्यादा भक्ति यही लोग करते हैं। जहाँ देखो वहीं ये लोग रहते हैं। बिना बंगालियों के मंदिर में पुजारी ही नहीं मिल पाएंगे। सारे मंदिर के पुजारी बंगाली हैं और वही कीर्तन करते हैं, वही तत्परता पूर्वक किचन में काम करते हैं। हमारे इस्कॉन मंदिर तो वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चल रहा है। उनके परिकर सारे गौड़ीय बंगाली लोग पुजारी हैं, कीर्तनिया हैं, कुक हैं, कुकिंग भी वही करते हैं फर्स्ट क्लास स्नेह पूर्वक, मृदंग बजाते हैं, कीर्तन भी करते हैं और स्नेह पूर्वक भगवान की आरती भी करते हैं। उनका स्वाभाविक भगवान से लगाव है। और थर्ड क्लास के राजनीति करने वाले बस बंगाली बिहारी उड़िया कह करके उपेक्षा करते हैं। यह आज की बात नहीं है, महाप्रभु भी कह रहे हैं कि वो लोग बंगाली समझ करके लूट उठ लेंगे, इसलिए आपको सावधानी से जाना चाहिए। उधर मथुरा जाने के बाद ब्रजवासियों के साथ सावधानी से व्यवहार करना है। आप हमेशा सनातन गोस्वामी के साथ रहिएगा, अकेले मत घूमिएगा, नहीं तो ब्रजवासियों के व्यवहार तो आपको और उटपटांग लग जाएगा। मथुरा गेले सनातन संगे ही रहीबा, मथुरा स्वामी सबे चरण बंदीबा। मथुरा के लोगों को जो मथुरा में रहते हैं ब्रज में, उनका नम्रता से झुक कर बस प्रणाम कर लेना चाहिए। ज्यादा मिलना उलना नहीं चाहिए। दूरे रही भक्ति करिए, संगे ना रहीबा। ब्रजवासियों से दूर रहना चाहिए, ज्यादा संग नहीं करना चाहिए। ता सवारे आचार चेष्टा नहीं ललित नारीबा। उनके आचरण, उनके गाली, उनके व्यवहार को ध्यान मत दीजिएगा। ये महाप्रभु चेतावनी दे रहे हैं स्पेशल। कोई न कोई बहाना से कृष्णदास कविराज गोस्वामी सारे व्यवहारों को लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद भी लिखते हैं सब बातें कि ब्रज में अगर रिक्शा का प्रयोग करना है तो पहले से रिक्शा वाले से भाड़ा पूछ लीजिए, बैठने के बाद झगड़ा मत कीजिए, पहले से पूछ लीजिए। दुकान में जो कुछ खरीदना है
पहले से बात कीजिए, ब्रजवासियों को गाली देने से अच्छा है पहले से जान जाइए, जो कराना है कीजिए, नहीं करना है सावधान रहिए। दूर रही भक्ति करी है, संगे ना रही बा, ता सवारे आचार चेष्टा लईते नारी बा। मथुरा के निवासियों से आप स्वच्छंद होकर मत मिलना जुलना, दूर से उनको सम्मान करना। आप भक्ति के भिन्न स्तर पर हो, अतः उनके आचार व्यवहार को नहीं अपना सकते हो। सनातन संगे करिह बंदर्शन, सनातन संग न छाड़ीबा एक क्षण। कितना स्नेह पूर्वक महाप्रभु जगदानंद को निर्देश दे रहे हैं, इसको कहते हैं स्नेह। एक क्षण मत छोड़िएगा, हमेशा सनातन के साथ रहिएगा। और भी ब्रज में गए थे लोग, लेकिन सनातन पर महाप्रभु को इतना विश्वास है, एकदम आदर्श व्यक्ति है, परफेक्ट। उनके पास रहिएगा, पूर्ण सुरक्षित। शीघ्र राशि हो, जल्दी आइएगा। कहाँ न रहिला चिरकाल, बहुत दिन वहां मत रहिएगा, जल्दी आइएगा। और दूसरी बात कि गोवर्धन पर मत चढ़िएगा। हो सकता है आपके मन में गोपाल जी का दर्शन करने की इच्छा हो, गोवर्धन ना चढ़ी है, देखते गोपाल, गोपाल जी को देखने की इच्छा से मत चढ़ जाइएगा। प्रभुपाद क्या लिखते हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष में परामर्श दिया है कि वृंदावन में दीर्घ काल तक रहने से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि कहावत है मान घटे नित्य घर के जाए। यदि कोई अनेक दिनों तक वृंदावन में रह जाता है तो वहां के निवासियों का उचित आदर नहीं कर पाता है। उन्हें कहने का मतलब कि अति परिचय ते होत है, अरुचि अनादर भाई, मलयागिरी की भीलनी चंदन देत जराए। ज्यादा परिचय हो जाने पर उनके प्रति आदर बुद्धि कम हो जाती है। जैसे सारा दुनिया मलयागिरी का चंदन का आदर करता है, मलयागिरी का चंदन है, मलयागिरी का सुगंधित, उसको रगड़ कर देवता के सिर पर लगाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान शिव के सिर पर लगाते हैं। पूरा गर्मी में भगवान को चंदन लगाते हैं, चंदन यात्रा है। कितना कीमती है, सिर पर लगाने से ठंडा होता है। एक लकड़ी है लेकिन वो सुगंधित लकड़ी है। लेकिन वहां की भिलनियां, उस पहाड़ी में रहने वाली भिलनियां क्या करती है कि उसी चंदन से भोजन बनाती हैं। जाड़े के दिन में जाड़ा लगता है तो उसी चंदन के लकड़ी को जलाकर आग तापती हैं। निकट रहने के कारण उस चंदन का वैल्यू नहीं है। कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं किया है, उसे दीर्घ काल तक वृंदावन में नहीं रहना चाहिए। इसी तरह गोपाल अर्चा विग्रह का दर्शन करने के लिए गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने से भी बचना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत गोपाल से अभिन्न है, इसलिए पर्वत पर पांव नहीं रखना चाहिए। जब गोपाल कहीं अन्यत्र चले जाएं तब उनका दर्शन करना चाहिए। अब नाथ द्वारा में जाकर दर्शन कर सकते हैं, अब गोवर्धन के ऊपर है ही नहीं वर्तमान में। उस समय थे, महाप्रभु जब गए तो देखिए गोपाल जी नीचे आ गए, एक बहाना से पुजारी लोग लेकर आ गए नीचे की मलेच्छों का चढ़ाई है तो घर में छिपाए थे, तो वहां जाकर दर्शन किए। आमिह आशितेक्षी कहिह सनातने, आमार तरे एक स्थाने जेन करे वृंदावने। सनातन गोस्वामी से कहना कि मैं वृंदावन आऊंगा और वह मेरे ठहरने के लिए एक स्थान का प्रबंध करे। एतब अली जगदानंदे कैला आलिंगन, जगदानंद चलीला प्रभु बंदी आचरण। इतना कहकर महाप्रभु जगदानंद पंडित को आलिंगन किए। जगदानंद महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना करके फिर वृंदावन के लिए चल पड़े। सब भक्त गण ठाई आज्ञा मांगिला, वन पथे चली चली वाराणसी आईला। फिर जगदानंद पंडित सभी भक्तों से आज्ञा मांगे, वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। जंगल के रास्ते से होते हुए वाराणसी पहुंचे। तपन मिश्र चंद्रशेखर दोहारे मिलीला, ताल ठाई प्रभुर कथा सकलई सुनीला। फिर जब वाराणसी में पहुंचे तो तपन मिश्र और चंद्रशेखर जी से मिले। दोनों ने उनसे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनी। मथुरा ते आसी मिलीला सनातने, दुई जनेर संगे दुहे आनंदित मने। अंततः जगदानंद पंडित मथुरा पहुंचे, वहां सनातन गोस्वामी से मिले।
वे एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सनातन कराइला तारे द्वादश वन दर्शन, गोकुले रहिला दुहे देखी महावन। जब सनातन गोस्वामी जगदानंद को वृंदावन के 12 वन दिखला चुके, तब अंत में महावन में गोकुल में दोनों रुके। सनातनेर गुफाते दुहे रहे एक ठाई, पंडित पाक करे न देवालय जाई। जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी की गुफा में रुके, किंतु वे अपना भोजन पास के मंदिर में जाकर पकाते थे। सनातन भिक्षा करें जाई महाबने, कभू देवालय कभू ब्राह्मण सदने। सनातन गोस्वामी महावन के आसपास भिक्षा कर लेते थे और कभी कभी मंदिर में जाते, कभी किसी ब्राह्मण के घर भिक्षा कर लेते। सनातन पंडितेर करे समाधान, महावन दिने आनी मांगी अनपान। सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित की सारी आवश्यकताएं पूरी करते। वे महावन के आसपास भिक्षा मांगते, जगदानंद पंडित के खाने पीने की सारी वस्तुएं ला कर देते। एक दिन सनातने पंडित निमंत्रिला, नृत्य कृत्य करी तेह पाक चढ़ाईला। एक दिन जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी को पास के मंदिर में भोजन करने के लिए आमंत्रित किए। नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने भोजन पकाना प्रारंभ किया। मुकुंद सरस्वती नाम सन्यासी महाजने, एक बहिर्वास तेहूं दिला सनातने। इसके पहले मुकुंद सरस्वती नामक एक सन्यासी सनातन गोस्वामी को एक उत्तरीय दिए थे। सनातन से ही वस्त्र मस्तक के बांधिया, जगदानंदेर वासा द्वारे बसिला आसिया। सनातन गोस्वामी उस वस्त्र को अपने सिर पर बांधकर जगदानंद पंडित के द्वार पर जाकर बैठ गए। रातुल वस्त्र देखी पंडित प्रेमाविष्ट होइला, महाप्रभु प्रसाद जानी तहारे पुछिला। लाल वस्त्र को श्री चैतन्य महाप्रभु का उपहार समझकर जगदानंद पंडित प्रेमाविष्ट हो गए। अतः उन्होंने सनातन गोस्वामी से पूछा, कहाँ पाइला तुम यही रातुल बसन? मुकुंद सरस्वती दिल कहे सनातन। जगदानंद सनातन गोस्वामी से पूछे कि सिर पर बंधा हुआ लाल वस्त्र आपको कहाँ से मिला? सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, इसे मुकुंद सरस्वती ने मुझे दिया है। सुनी पंडितेरा मने क्रोध उपजिल, भाते रहाड़ीरा हाथे लैया मारीते आइल। यह सुनकर जगदानंद पंडित तुरंत क्रोधित हो उठे और सनातन गोस्वामी को मारने के उद्देश्य से अपने हाथ में भोजन पकाने वाले हड़िया उठा लिए। सनातन तारे जानी लज्जित हईला, बलिते लागिला पंडित हाड़ी चुलाते धरिया। किंतु सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वे कुछ लज्जित हुए। जगदानंद पंडित ने वह हड़िया चूल्हे पर रख दी और इस प्रकार कहा, तुम्ही महाप्रभु हो पार्षद प्रधान, तोमा सम महाप्रभु प्रिय नहीं आन। आप श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में महान हो। निसंदेह आपसे बढ़कर कोई अन्य प्रिय उनका नहीं है। अन्य सन्यासी वस्त्र तुम धर सिरे, कौन इच्छे होय यह पारे सही बारे। फिर आप दूसरे सन्यासी के द्वारा दिए हुए वस्त्र को अपने सिर पर बांध रहे हो। ऐसे व्यवहार को भला कौन सह सकता है? सनातन कहे साधु पंडित महाशय, तुमा सम चैतन्य र प्रिय के हनय। सनातन गोस्वामी ने कहा, हे जगदानंद पंडित, आप महान पंडित हो, साधु हो, आपसे बढ़कर महाप्रभु का कोई दूसरा प्रिय नहीं है। ऐसे चैतन्य निष्ठा योग्य तुम्हाते, तुम्ही ना दिखाइले यह सीखी बके मोते। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति यह श्रद्धा आपको बिल्कुल शोभा देती है। जब तक आप इसे प्रदर्शित नहीं करोगे तो भला मैं ऐसी श्रद्धा कैसे सीख सकता हूं। जहाँ देखिवारे वस्त्र मस्तक के बांधिल, सही अपूर्व प्रेम यही प्रत्यक्ष देखिल। इस वस्त्र को अपने सिर पर बांधने का उद्देश्य आज पूरा हो गया, क्योंकि मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आपके असाधारण प्रेम को प्रत्यक्ष देख लिया।
रक्त वस्त्र वैष्णवेर परिते न जुआय, कौन प्रवासिरे दिमु की काय उहाय। यह गेरुआ वस्त्र वैष्णव के पहनने के लिए अनुपयुक्त है, अतएव मेरे लिए इसका कोई उपयोग नहीं है, मैं इसे किसी अज्ञात व्यक्ति को दे दूंगा। पाक करी जगदानंद चैतन्य समर्पिला, दुई जन बसी तबे प्रसाद पाइला। जब जगदानंद पंडित भोजन बना लिए तब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को अर्पित किया। इसके बाद सनातन और जगदानंद पंडित दोनों प्रसाद पाने लगे। प्रसाद पाई अन्यों ने कैला आलिंगन, चैतन्य बिरहे दुहे करीला क्रंदन। प्रसाद पाने के बाद एक दूसरे का आलिंगन किए और चैतन्य महाप्रभु के विरह के कारण दोनों रोने लगे। यही मत मास दुई रहिला वृंदावने, चैतन्य विरह दुख ना जाय सहने। इस तरह उन्होंने वृंदावन में 2 महीना बिताया। अंत में चैतन्य महाप्रभु के विरह से उत्पन्न दुख को और अधिक नहीं सह पाए। महाप्रभु संदेश कहिला सनातने, आमिह आसिते छी रहिते करिह एक स्थाने। फिर जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी को महाप्रभु का संदेश सुनाए। महाप्रभु कहे हैं कि मैं भी वृंदावन आ रहा हूँ, मेरे ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था रखना। जगदानंद पंडित तबे आज्ञा मांगिला, सनातन प्रभुर किछु भेंट वस्तु दिला। इसके बाद जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी से पुरी लौटने की आज्ञा मांगी। सनातन गोस्वामी जगदानंद के लिए कुछ उपहार दिए। रास स्थलीर बालू आर गोवर्धनेर शिला, शुष्क पक्व पीलू फल आर गुंजा माला। उपहार में रास लीला स्थली की थोड़ी सी बालू, गोवर्धन पर्वत की एक शिला, पके हुए पीलू के सूखे फल और घुंघुचियों की माला दिए, गुंजा माला। जगदानंद पंडित चलीला सब लैया, व्याकुल हैला सनातन तारे विदाय दिला। इस तरह सारे उपहार लेकर जब जगदानंद पंडित यात्रा के लिए चल पड़े तो सनातन गोस्वामी अत्यंत क्षुब्ध हो गए। प्रभु र निमित्त एक स्थान मने विचारिल, 12 आदित्य टीलार एक मठ पाइल। कुछ समय के बाद सनातन गोस्वामी एक स्थान चुने जहां वृंदावन में अपने प्रवास के समय श्री चैतन्य महाप्रभु ठहर सके। वह स्थान है 12 आदित्य टीला। से स्थान राखिला गोसाई संस्कार करिया, मठेर आगे राखिला एक छावनी बांधिया। सनातन गोस्वामी ने उस स्थान को अत्यंत स्वच्छ साफ सुथरा कराया। उनके सामने उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी। शीघ्र चली नीला चले गेला जगदानंद, भक्त सह गोसाई हैला परम आनंद। तेजी से यात्रा करते हुए जगदानंद पंडित जगन्नाथपुरी पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों को बहुत आनंद हुआ। प्रभु रो चरण बंदी सवारे मिलीला, महाप्रभु तारे दृढ़ आलिंगन खैला। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना करने के बाद जगदानंद पंडित हर एक वैष्णव से मिले। तब महाप्रभु ने जगदानंद का गाढ़ आलिंगन किया। सनातनेर नामे पंडित दंडवत कोइला, रास स्थली धूली आदि सब भेंट दिला। फिर जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी की ओर से महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किए। तब उन्होंने महाप्रभु को रास स्थली की धूल तथा अन्य भेंटें दी। कभी कभी वैष्णव लोग अपना प्रणाम किसी के द्वारा भेजते हैं तो मेरा दंडवत कर दीजिएगा, तो भक्त लोग मुंह से बोल देते हैं कि अमुक भक्त आपको दंडवत किया है। लेकिन यहाँ देखिए अद्भुत व्यवहारिक चर्चा है कि सनातन गोस्वामी की ओर से जगदानंद जी ने दंडवत किया। ये सब द्रव्य राखिलेन पीलू दिलेन बाटिया, वृंदावनेर फल बलि खाइला हृष्ट हैया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पीलू फलों के अतिरिक्त सारी भेंटें रख ली और पीलू फल भक्तों को बांट दिए। चूंकि वृंदावन से आया है इसलिए हर एक ने परम सुख पूर्वक खाया। जे केह जाने आटी चूसीते लागिला,
जे ना जाने गौड़िया पीलू चबाई खाइला। जो भक्त पीलू फल से परिचित है वे तो बीज को चूसना शुरू कर दिए, किंतु बंगाली भक्त जो नहीं जानते थे कि क्या है तो बीजों को भी चबा कर निकल गए। तार मुखे झाल गेला जिहवा करे ज्वाला, वृंदावन पीलू खाइते यही एक लीला। जिन लोगों ने बीज चबा लिए थे उनके जिम्हे मिर्च जैसे तीते स्वाद से जलने लगी। इस तरह वृंदावन से लाए गए पीलू फलों का खाना श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए एक लीला हो गई। जगदानंदेर आगमने सवार उल्लास, यही मते नीला चले प्रभु रो विलास। जब जगदानंद पंडित वृंदावन से लौट आए तो हर एक व्यक्ति प्रफुल्लित हुए। इस तरह जगन्नाथपुरी में निवास करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने लीलाओं का आनंद लिया। एक दिन प्रभु जमेश्वर टोटा जाइते, सेई काले देवदासी लागी लगाई थे। एक दिन जब महाप्रभु जमेश्वर के मंदिर जा रहे थे तब एक स्त्री गायिका जगन्नाथ मंदिर में गाना प्रारंभ की। गुंजरी रागिणी लैया सुमधुर स्वरे, गीत गोविंद पद गाय जगमन हरे। उसने अत्यंत मधुर स्वर में गुंजरी रागिनी गाई। चूंकि इसका विषय जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद का था, इसलिए गाने से सारे जगत के ध्यान को आकृष्ट कर लिया। गीत गोविंद का पद गाई। दूरे गान सुनी प्रभु हैला आवेश, स्त्री पुरुष के गाय ना जाने विशेष। दूर से गाने को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भावाविष्ट हो गए। वे यह भी नहीं जान पाए कि कोई पुरुष गा रहा है कि स्त्री गा रही है। तारे मिलीवारे प्रभु आवेश धाइला, पथे सिजेर बाड़ी हाय फुटिया चलीला। महाप्रभु उस गाने वाले से मिलने के लिए भावावेश में दौड़ गए। उनके शरीर में कटीली झाड़ियां चुभ गई। अंगे काटा लागिला किछु ना जानिला, आस्ते व्यस्ते गोविंद तार पाछे ते धाइला। महाप्रभु को कांटे चुभने से कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। गोविंद बहुत तेजी से महाप्रभु के पीछे दौड़ा। धाइया जाए न प्रभु, स्त्री आछे अल्प दूरे। स्त्री गाय बलि गोविंद, प्रभु रे कैला कोले। चैतन्य महाप्रभु तेजी से दौड़ रहे थे, वह स्त्री से कुछ ही दूरी पर थे। तभी गोविंद महाप्रभु को अपने बाहों में पकड़ लिया और चिल्लाया, महाप्रभु यह एक स्त्री गा रही है। स्त्री नाम सुनी प्रभु बाई हैला, पुनरपि सेई पथे बाहुड़ीला चलीला। स्त्री गा रही है। यह सुनते ही उनको बाह्य चेतना हो गई और फिर वो लौट गए। प्रभु कहे, गोविंद आजी राखिला जीवन, स्त्री परस हईले अमार हई तो मरण। महाप्रभु ने कहा, हे गोविंद तुमने मेरा जीवन बचा लिया, यदि मैं स्त्री को छू लेता तो अवश्य ही मर जाता। ये ऋण शोधिते आमी नारी मु तुम्हार, गोविंद कहे जगन्नाथ राखे न मुई कौन छार। मैं कभी भी तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। गोविंद ने उत्तर दिया, भगवान जगन्नाथ ने आपको बचाया है, मैं तो एक तुच्छ जीव हूं। प्रभु कहे, गोविंद मोर संगे रहीबा, जहां जहां मोर रक्षा सावधान हईबा। गोविंद तुम हमेशा मेरे साथ रहना, कहीं भी सब जगह खतरा है, इसलिए तुम अत्यंत सावधानी से मेरी रक्षा करना। अद्भुत व्यवहार महाप्रभु कर रहे हैं। एत बलि लेवटी प्रभु गेला निज स्थाने, सुनी महाभय हैल स्वरूपादि मने। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निवास को लौट आए। जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा उनके अन्य सेवकों ने इस घटना के बारे में सुना तो वे अत्यंत भयभीत हो उठे। क्या भय था उनके मन में कि महाप्रभु जिनको प्रकृति कहते हैं उनको आलिंगन में ले लें स्त्री को तो निश्चित रूप से प्रायश्चित बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए सब लोग डर गए। यथा तपन मिश्र पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य, प्रभु रे देखिते चलिला छाड़ी सर्व कार्य। इसी बीच तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य
अपना सारा कार्य त्याग कर चैतन्य महाप्रभु से मिलने की इच्छा से अपना घर छोड़ दिया। तपन मिश्र काशी में रहते थे, उनके पुत्र थे रघुनाथ भट्ट। काशी हैते चलीला तेहो गौड़ पथ दिया, संगे सेवक चले तार झाली बहिया। साथ में एक सामान ढोने वाला नौकर था। वे वाराणसी से चले, बंगाल से होकर यात्रा प्रारंभ किए। पथे तारे मिलीला विश्वास रामदास, विश्वास खानार कायस्थ तेहो राजा र विश्वास। बंगाल में वे रामदास विश्वास से मिले, जो कायस्थ जाति के था। वह राजा के सचिवों में से एक था। सर्वशास्त्र प्रवीण, काव्य प्रकाश अध्यापक, परम वैष्णव रघुनाथ उपासक। रामदास विश्वास समस्त प्रमाणिक शास्त्रों में प्रवीण था। वह काव्य प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का अध्यापक था और उन्नत भक्त तथा रघुनाथ भगवान श्री रामचंद्र के उपासक के रूप में विख्यात था। काव्य प्रकाश एक साहित्यिक ग्रंथ है। अष्ट प्रहर राम नाम जपेन रात्रि दिने, सर्व तजी चलीला जगन्नाथ दर्शने। रामदास सब कुछ त्याग दिया था, वह भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जा रहा था। यात्रा करते हुए वह दिन के 24 घंटे भगवान राम के पवित्र नाम का जप करता रहता था। रघुनाथ भट्टेर सन पथे ते मिलीला, रघुनाथ भट्ट के साथ रास्ते में मिला। भट्टेर झाली माथे करी बहिया चलीला, वह रघुनाथ का सामान अपने सिर पर रख लिया, लेकर चल दिया। नाना सेवा करी करे पाद संवाहन, ताते रघुनाथ है संकुचित मन। रामदास अनेक प्रकार से रघुनाथ भट्ट की सेवा करता, यहाँ तक कि उनका पांव भी दबाता। रघुनाथ भट्ट को यह सारी सेवा लेते बहुत संकोच होता। तुम्ही बड़ लोक पंडित महाभागवते, सेवा ना करीह सुखे चलम और साथे। उन्होंने कहा, आप एक सम्मानित भद्र व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, महान भक्त हैं, कृपया आप मेरी सेवा करने का प्रयास न करें, बस मेरे साथ प्रसन्न भाव में चलें। रामदास कहे आमी शूद्र अधम, ब्राह्मण एरा सेवा यही मोर निज धर्म। रामदास ने कहा, मैं शूद्र हूँ, पतित हूँ, ब्राह्मण की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, धर्म है। संकोच ना करो तुम्ही, आमी तुम्हार दास, तुम्हार सेवा करिले है हृदय उल्लास। इसलिए आप कृपया संकोच न करें, मैं आपका दास हूँ और जब मैं आपकी सेवा करता हूँ तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। एत बलि झाली बहन करे न सेवने, रघुनाथ तारक मंत्र जपे न रात्रि दिने। इस तरह रामदास रघुनाथ भट्ट का सामान उठाए हुए चलते थे और निष्ठा पूर्वक उनकी सेवा करते रहे। वह रात दिन भगवान रामचंद्र के पवित्र नाम का जप करते थे। यही मते रघुनाथ आइला नीला चले, प्रभुर चरणे जाइया मिलिला कुतूहले। इस प्रकार यात्रा करते हुए रघुनाथ भट्ट जगन्नाथपुरी पहुंचे। परम प्रसन्नता पूर्वक चैतन्य महाप्रभु से मिले और उनके चरणों में गिर पड़े। दंड प्रणाम करी भट्ट पड़िला चरणे, प्रभु रघुनाथ जानी कैला आलिंगने। रघुनाथ भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दंड की तरह गिर पड़े। महाप्रभु यह भली भांति जानते हुए कि ये कौन है, उनका आलिंगन किया। मिश आर शेखर एरा दंडवत जनाइला, महाप्रभु ता सवार वार्ता पूछिला। इसके साथ रघुनाथ भट्ट तपन मिश्र की ओर से और चंद्रशेखर के ओर से भी महाप्रभु को सादर प्रणाम किया दंडवत करके। महाप्रभु ने भी उनके विषय में समाचार पूछा। भाल हैला आइला देख कमल नयन, आजी हमार एथा करीबा प्रसाद भोजन। बहुत अच्छा हुआ रघुनाथ, आप यहाँ आए, आप कृपा करके कमल लोचन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो। आज तुम मेरे साथ यहाँ प्रसाद ग्रहण करना है। गोविंद कही एक वासा देव आइला, स्वरूप आदि भक्त गण सने मिलाइला। महाप्रभु ने गोविंद से रघुनाथ भट्ट के ठहरने के लिए प्रबंध करने के लिए कहा और फिर उनका परिचय स्वरूप दामोदर आदि भक्तों से कराए। यही मत प्रभु संगे रहिला अष्टमास, दिने दिने प्रभु कृपा बाढ़े उल्लास।
इस तरह रघुनाथ भट्ट लगातार 8 महीनों तक महाप्रभु के साथ रहे और महाप्रभु की कृपा से उन्हें प्रतिदिन अधिकाधिक दिव्य सुख का अनुभव होता था। मध्य मध्य महाप्रभु करें निमंत्रण, घर भात करें आर विविध व्यंजन। वे कुछ समय पर विविध सब्जियों के साथ चावल पकाते और श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित करते। रघुनाथ भट्ट अपने हाथ से प्रसाद बनाकर महाप्रभु को पवाते थे। रघुनाथ भट्ट पाके अति सुनिपुण, से ही रांधे से ही है अमृत रसम। रघुनाथ भट्ट दक्ष रसोइया थे। वे जो भी पकाते थे वो अमृत के समान स्वादिष्ट होता था। परम संतोषे प्रभु करे न भोजन, प्रभु अवशिष्ट पात्र भटे र भक्षण। चैतन्य महाप्रभु उनके हाथ से बनाए हुए भोजन परम संतोष के साथ ग्रहण करते। जब महाप्रभु तुष्ट हो जाते तब रघुनाथ उनका अवशेष ग्रहण करते। रामदास यदि प्रथम प्रभु रे मिलीला, महाप्रभु अधिक तारे कृपा न करीला। जब रामदास विश्वास श्री चैतन्य महाप्रभु से मिला तो महाप्रभु उस पर कोई विशेष कृपा नहीं दर्शाई, यद्यपि यह उनकी प्रथम भेंट थी। अंतरे मुमुक्षित हो विद्या गर्वान, सर्वचित ज्ञाता प्रभु सर्वज्ञ भगवान। महाप्रभु जानते थे कि रामदास विश्वास निर्विशेषवादी है, अपनी विद्या के प्रति उसको बहुत अहंकार है। सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उसके हृदय की बात समझ गए, इसलिए खुलकर व्यवहार नहीं किए। रामदास कैला तवे नीला चले वास, पटनायक गोष्ठी के पढ़ाए काव्य प्रकाश। रामदास विश्वास नीलाचल में अपना आवास बना लिया और पटनायक परिवार मतलब भवानंद राय के वंशजों को काव्य प्रकाश पढ़ाने लगा। 8 मास रही प्रभु भटे विदाई दिला, विवाह न करीह बलि निषेध करीला। 8 महीना बाद श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट को विदा किए और उनसे कहे रघुनाथ विवाह मत करना, निषेध कर दिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अविवाहित रहते हुए रघुनाथ भट्टाचार्य अति उन्नत भक्त बन चुके थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इसे जान गए, इसलिए उन्होंने परामर्श दिया कि वे भौतिक इंद्रिय तृप्ति की विधि शुरू न करें। विवाह तो उन लोगों के लिए छूट है जो अपने इंद्रियों को बस करने में असमर्थ होते हैं, किंतु रघुनाथ को इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा न थी, क्योंकि वे कृष्ण के महान भक्त थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें विवाह बंधन में न पड़ने का परामर्श दिया। सामान्यतया जो व्यक्ति विवाहित होता है वह आध्यात्मिक चेतना में अधिक उन्नति नहीं कर पाता है, वह अपने परिवार के प्रति आसक्त हो जाता है और इंद्रिय तृप्ति के प्रति उन्मुख रहता है। इस तरह उसकी आध्यात्मिक उन्नति या तो अत्यंत मंद होती है या होती ही नहीं है। फिर महाप्रभु एक विशेष बात कहते हैं, वृद्ध माता पिता जाई करह सेवन, वैष्णव पास भागवत कर अध्ययन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट से कहा कि आप घर लौटो और अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना। किसी शुद्ध वैष्णव से जिसने भगवत साक्षात्कार कर लिया है उसे श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना। श्रील प्रभुपाद बहुत विशाल टीका लिखे हैं, भागवत अध्ययन के विषय में प्रभुपाद का विशाल टीका है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह विशेष ध्यान देने लायक बात है कि चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत सीखने का उपदेश किया। उन्होंने किसी पेशेवर व्यक्ति से नहीं अपितु वास्तविक भक्त भागवत से श्रीमद् भागवत समझने का उपदेश दिया। उन्होंने रघुनाथ भट्ट को अपने माता पिता की सेवा करने का भी परामर्श दिया, क्योंकि ये दोनों ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। जो कोई भी कृष्ण भावना में आगे बढ़ना चाहता है उसे कृष्ण के भक्तों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए।
जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए से केवा। स्वरूप सिद्ध वैष्णव की सेवा किए बिना भौतिकवादी जीवन शैली से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी रघुनाथ भट्ट को सामान्य माता पिता की सेवा करने के लिए उपदेश न दिया होता, किंतु क्योंकि उनके माता पिता वैष्णव थे, इसलिए उन्होंने उन्हें माता पिता की सेवा करने का उपदेश दिया। कोई प्रश्न कर सकता है कि सामान्य माता पिता की सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए? श्रीमद् भागवतम 5:5-18 में कहा गया है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवम न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद यह समुपेत मृत्युम। जो व्यक्ति अपने आश्रित को जन्म मृत्यु के मार्ग से मुक्त नहीं कर सकता, उसे न तो गुरु संबंधी पिता माता या आराध्य देव बनना चाहिए, न ही ऐसे व्यक्ति को पति बनाना चाहिए। हर व्यक्ति को जन्म के समय से ही सहज में माता पिता मिल जाते हैं, किंतु वास्तविक माता तथा पिता तो वो होते हैं जो अपनी संतान को आसन्न मृत्यु के चंगुल से छुड़ा सकें। ऐसा वे ही माता पिता कर पाते हैं जो कृष्ण भावना में प्रबुद्ध होते हैं। इसलिए ऐसे माता पिता जो अपनी संतानों को कृष्ण भावना में प्रकाशित नहीं कर सकते, उन्हें वास्तविक माता पिता के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। भक्ति रसामृत सिंधु से सामान्य माता पिता की सेवा करने की व्यर्थता प्रकट होती है। लौकिकी वैदिकी वापि या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवा नुकूलैव स कार्या भक्ति मिक्षता। मनुष्य को केवल वही कार्य करना चाहिए, चाहे वह लौकिक और वैदिक हो, जो कृष्ण भावना के अनुशीलन के अनुकूल हो। श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट परामर्श दे रहे हैं कि उसे अवैष्णव पेशेवर वाचक से सुनने से बचा जाए। इस संबंध में सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण का एक श्लोक उद्धृत किया है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्फोच्छिष्टम यथापयः। अवैष्णव से न तो सुना जाए न उपदेश ग्रहण किया जाए। यदि वह कृष्ण के विषय में बोले तो भी ऐसे उपदेश को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सर्प के ओठों द्वारा स्पर्श किए हुए दूध के समान होता है। आजकल लोगों से भागवत सप्ताह कराना और श्रीमद् भागवत सुनना एक प्रथा बन चुकी है। जो प्रबुद्ध भक्त या स्वरूप सिद्ध व्यक्ति न होकर और कुछ दूसरा होते हैं, ऐसे अनेक मायावादी भी हैं जो लोगों के समूह के लिए श्रीमद् भागवत बाँचते हैं। हाल ही में वृंदावन में अनेक मायावादियों ने श्रीमद् भागवत बाँचना प्रारंभ कर दिया है। चूंकि वे शब्द जाल द्वारा व्याकरण के दाव पेच की सहायता से अर्थ को तोड़ मरोड़ कर भागवत प्रस्तुत करते हैं, इसलिए ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति जो आध्यात्मिक प्रथा के रूप में वृंदावन जाते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका स्पष्ट रूप से निषेध किया है। हमें यह सावधानी पूर्वक ध्यान देना होगा कि वे मायावादी वाचक श्रीमद् भागवत का अर्थ स्वयं भी नहीं जानते, अतएव इसे सुनकर वे अन्यों का उद्धार नहीं कर सकते। दूसरी ओर भगवान का उन्नत भक्त भौतिक बंधन से मुक्त होता है। वह अपने जीवन तथा कर्म में श्रीमद् भागवत को मूर्त रूप देता है। इसलिए हमारा परामर्श है कि जो कोई भी श्रीमद् भागवतम सीखना चाहता है, वह ऐसे ही स्वरूप सिद्ध महात्मा के पास पहुँचे। पुनरपि एक बार आसिह नीला चले, एत बलि कंठमाला दिला तार गले। श्री चैतन्य महाप्रभु अंत में कहे कि एक बार फिर पूरी आना, और अपने कंठी माला रघुनाथ के गले में डाल दिए। आलिंगन करी प्रभु विदाय तारे दिला, प्रेमे गर गर भट्ट कांदिते लागिला। श्री चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन किए, उन्हें विदा किए। प्रेम से विह्वल होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के आसन्न बिछोह के कारण रघुनाथ रोने लगे। स्वरूप आदि भक्त ठाई आज्ञा मांगिया, वाराणसी आइला भट्ट प्रभु आज्ञा पाइया। फिर चैतन्य महाप्रभु से तथा स्वरूप दामोदर आदि भक्तों से आज्ञा लेकर रघुनाथ वाराणसी लौट गए। 4 वत्सर घरे पिता मातार सेवा कैला, वैष्णव पंडित ठाई भागवत पढ़िला। 4 वर्षों तक अपने माता पिता की सेवा किए
और फिर स्वरूप सिद्ध वैष्णव से नियमित भागवत का अध्ययन किए। पिता माता काशी पाइले उदासीन हैया, पुनः प्रभु ठाई आइला गृहादि छाड़िया। उनके माता पिता का काशीवास मतलब वाराणसी में देहांत जब हो गया तो वे विरक्त हो गए और अपने घर के सारे संबंधों को त्याग कर महाप्रभु के पास लौट आए। पूर्वत अष्टमास प्रभु पास छिला, अष्टमास रही पुनः प्रभु आज्ञा दिला। पहले की तरह रघुनाथ फिर 8 महीना महाप्रभु के पास रहे। इसके बाद महाप्रभु पुनः आदेश देते हैं, अमार आज्ञा रघुनाथ, जाह वृंदावने ताहा जाइया रह रूप सनातन स्थाने। हे रघुनाथ, मेरी आज्ञा है, तुम वृंदावन जाओ, वहां रूप तथा सनातन गोस्वामी के संरक्षण में रहना। भागवत पढ़ सदा, लह कृष्ण नाम, अचिरे करिबेन कृपा कृष्ण भगवान। ये तो बोली प्रभु तारे आलिंगन कैला, प्रभु र कृपाते कृष्ण प्रेमे मत हैला। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट का आलिंगन किए और महाप्रभु की कृपा से रघुनाथ में कृष्ण प्रेम जागृत हो उठा। 14 हाथ जगन्नाथे तुलसी र माला, छूटा पान बीड़ा महोत्सवे पाइया छिला। एक उत्सव में चैतन्य महाप्रभु को कुछ सादे पान और 14 हाथ की लंबी तुलसी की माला दी गई थी। वह माला जगन्नाथ जी की पहनी हुई थी। सेई माला छूटा पान प्रभु तारे दिला, इष्ट देव करी माला धरिया रखिला। वही माला चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट को दिए, जिन्होंने इन्हें आराध्य देव की तरह स्वीकार किया और सुरक्षित रखा। प्रभु ठाई आज्ञा लैया गेला वृंदावने, आश्रय करिला आशी रूप सनातने। फिर चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा प्राप्त करके रघुनाथ भट्ट वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। वहां पहुंचकर रूप तथा सनातन गोस्वामी के संरक्षण में रहने लगे। रूप गोसाई सभाए करे न भागवत पठन, भागवत पढ़िते प्रेम आउ लाए तार मन। जब रघुनाथ भट्ट रूप और सनातन गोस्वामी की संगति में भागवत पढ़ते तो वे कृष्ण प्रेम से अभिभूत हो उठते। अश्रु कंप गद गद प्रभु र कृपाते, नेत्र कंठ रोधे वाष्प ना पारे पड़ीते। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनमें प्रेमावेश के लक्षण अश्रु कंप बाड़ी का अवरोध होना प्रकट होने लगा। उनकी आंखें आंसू से भर जाती, उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता, इस कारण वे भागवत नहीं सुना पाते। पीक स्वर कंठ ताते रागे र विभाग, एक श्लोक पढ़ीते फिराए 3-4 राग। उनकी बाणी कोयल के समान मीठी थी। वे श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक को 3-4 अलग अलग रागों में सुना सकते थे। इस तरह उनका वाचन सुनने में अत्यंत मधुर लगता था। कृष्ण र सौंदर्य माधुर्य जबे पढ़े सुने, प्रेमे ते बिहवल तबे किछु ही न जाने। जब वे कृष्ण के सौंदर्य माधुरी का पाठ करते तब प्रेम से बिहवल हो उठते और सब कुछ भूल जाते। गोविंद चरणे कैला आत्मसमर्पण, गोविंद चरणा रविंद जार प्राण धन। इस प्रकार रघुनाथ पूर्ण रूपेण भगवान गोविंद के चरण कमलों में समर्पित हो गए और उनके चरण कमल ही उनके जीवन का आधार बन गया। निज शिष्य कही गोविंदेर मंदिर कराइला, बंसी मकर कुंडल आदि भूषण करी दिला। फलस्वरूप रघुनाथ भट्ट ने अपने शिष्यों से गोविंद के लिए मंदिर बनवाने का आदेश दिया। उन्होंने बंसी तथा मकराकृत वाले कान के कुंडल जैसे विविध आभूषण गोविंद के लिए तैयार करवाए। ग्राम बर्ताना सुने न कहे जिहवाए, कृष्ण कथा पूजा देते अष्ट प्रहर जाए। रघुनाथ भट्ट कभी भी भौतिक चर्चा नहीं करते न सुनते। वे केवल कृष्ण की वार्ता करते, अहर्निश कृष्ण की पूजा करते। वैष्णवेर निंद कर्म नाही पारे काणे, सबे कृष्ण भजन करे यही मात्र जाने। वे वैष्णव की निंदा नहीं सुनते, न किसी वैष्णव के दुराचार की बातें करते। वे केवल इतना ही जानते कि हर कोई कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त वे और कुछ समझते ही नहीं थे। महाप्रभु दत्तमाला मन नेर काले, प्रसाद करार सह बांधी लेन गले।
जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कृष्ण के स्मरण में मग्न होते थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी गई तुलसी माला तथा जगन्नाथ जी के प्रसाद को निकालते, उन्हें एक साथ बांध कर गले में पहन लेते थे। महाप्रभुर कृपाय कृष्ण प्रेम अनर्गल, यही तो कहनु ताते चैतन्य कृपा बल। इस तरह मैंने चैतन्य महाप्रभु कृपा का वर्णन किया है, जिसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी निरंतर कृष्ण प्रेम में विह्वल रहते थे। जगदानंदेर कहनु वृंदावन गमन, तार मध्य देवदासीर गान श्रवण। महाप्रभु रघुनाथे कृपा प्रेम फल, एक परिच्छेदे 3 कथा कहनु सकल। इस अध्याय में मैंने 3 कथाएं कही हैं। जगदानंद पंडित का वृंदावन जाना, श्री चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथ मंदिर में देवदासी का गायन सुनना और श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। जे सकल कथा सुने श्रद्धा करी, तारे कृष्ण प्रेम धन देन गौर हरि। जो इन कथाओं को श्रद्धा तथा प्रेम से सुनता है, उसको श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्रीपाद रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों की आशा रखते हुए कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत कह रहे हैं। तो इस प्रकार आगे के अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के विरह भाव का वर्णन है। कृष्ण विच्छेद विभ्रांत्या मनसा बपुषा धिया, यद यद व्यदधत गौरांग तल्लेश कथते धुना। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा मन बुद्धि और शरीर से संपन्न कार्यकलापों को अत्यल्प अंश का वर्णन मैं करूंगा। थोड़ा सा जब एक विरह दशा को प्राप्त होते थे उसका वर्णन तो करना असंभव है, मैं थोड़ा सा दिग्दर्शन करूंगा, थोड़ा सा वर्णन करूंगा। प्रभु रब विरहोन्माद भाव गंभीर, बुझिते न पारी के है यद्यपि है धीर। कोई समझ ही नहीं पाता था, जो बहुत बड़े बड़े धीर विद्वान थे। बुझिते न पारी जहा, बणिते की पारी। आखिर बूझेंगे समझेंगे तभी तो कहेंगे ना, तो बूझना ही मुश्किल था, तो वर्णन कौन करेगा। से ही बूझे वर्णे चैतन्य शक्ति देन जारे। वास्तव में वही इस रहस्य को समझ सकता है जिसको महाप्रभु शक्ति दे। स्वरूप गोसाई यार रघुनाथ दास, यही दुई कड़चार जे लीला प्रकाश। इन दोनों के डायरी से मैं थोड़ा सा लिख लिया हूँ। से काले ये दुई रहेन महाप्रभु पासे, आर सब कर्चा करता रहे न दूर देशे। और कर्चा करता जो है डायरी लिखने वाले, वो तो दूर दूर रहते थे, लेकिन ये लोग निकट में रहे हैं। महाप्रभु के अंत लीला में स्वरूप दामोदर और रघुनाथ दास ये साथ में रहे हैं। क्षणे क्षणे अनुभव यही दुई जन, इन लोगों को एक एक क्षण का अनुभव था महाप्रभु के। संक्षेप पे बाहुल्य करें कर्चा ग्रंथन, संक्षेप में लिखते थे। स्वरूप सूत्र करता है, स्वरूप दामोदर सूत्र रूप में लिखते थे। रघुनाथ वृत्ति करता, रघुनाथ उसकी व्याख्या करते थे। तार बाहुल्य बणी पांजी टीका व्यवहार, ताते विश्वास करी सुन भावेर वर्णन, हईवे भावेर ज्ञान पाइबा प्रेम धन। मैं जो वर्णन करने जा रहा हूं, अगर आप इसको श्रद्धा के साथ सुनेंगे तो आपके अंदर में भी भाव का ज्ञान होगा और कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होगा। कृष्ण मथुराय गेल गोपीर जे दशा होइल, कृष्ण विच्छेदे प्रभु से दशा उपजिल। कृष्ण मथुरा चले गए, गोपियों की जो दशा हुई कृष्ण के विरह में, वह दशा महाप्रभु की हुई। उद्धव दर्शन जैसे राधा विलाप, क्रमे क्रमे हैल प्रभु से उन्माद विलाप। जो श्रीमती राधा रानी की दशा हुई, उद्धव जी का दर्शन करके प्रेम के विलाप में विभिन्न प्रकार के उन्माद हो गया, वैसा उन्माद महाप्रभु को होता था। राधिकार भावे प्रभु सदा अभिमान, से ही भावे अपना के है राधा ज्ञान। राधिका के भाव में महाप्रभु रहते थे और उस भाव से दिव्योन्मादे ऐसे है कि यहा विस्मय, अधिरूढ़ भावे दिव्योन्माद प्रलाप है। ठीक उसी प्रकार जैसे भ्रमर गीत के समय राधा रानी के विविध भाव उपस्थित होता था, उसी तरह के भाव श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में आता था। एतस्य मोहना
ख्यस्य गतिम कामयुपेयुषः भ्रमाभा कापि वैचित्री दिव्योन्माद इतिर्यते उद्घूर्णा चित्त जल्पाद्या तद्देदा बहवो मता। विविध प्रकार के इनके अंदर भाव आता था और भाव बदलता था, भ्रम हो जाता था, अद्भुत वैचित्री और आश्चर्य की अवस्था प्राप्त होती थी, दिव्य उन्माद को जागृत करती थी। दिव्य उन्माद के कारण अनेक विभागों में उद्घूर्णा और चित्र जल्प अलग अलग बातें करते थे। एक दिन महाप्रभु करिया छे शयन, कृष्ण रास लीला करे देखिला स्वपन। एक दिन महाप्रभु जब विश्राम कर रहे थे तब उन्होंने स्वप्न देखा कि कृष्ण रास कर रहे हैं। त्रिभंग सुंदर देह मुरली बदन, पीताम्बर वनमाला मदन मोहन। स्वप्न में देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, उनका सुंदर शरीर 3 जगहों पर मुड़ा हुआ है, त्रिभंग ललित मुद्रा में है और बंसी बजा रहे हैं, अधरों पर मुरली है, पीत वस्त्र धारण किए हैं और वन के माला पहने हुए हैं। इतना सुंदर रूप है कि कामदेव को भी मोहित करने वाला रूप है, मदन मोहन। मंडली बांधे गोपीगण करे न नर्तन, मधे राधा सह नाचे ब्रजेंद्र नंदन। गोपियों के साथ मंडली बांधकर नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। देखी प्रभु से रसे आविष्ट हईला, स्वप्न में आविष्ट हो गए। वृंदावन कृष्ण पाइनु यही ज्ञान हईला, मैं कृष्ण को वृंदावन में देख रहा हूँ। प्रभु रब विलंब देखी गोविंद जगाईला, बहुत देर तक सोए रहे। तो गोविंद देखा कि महाप्रभु आज बहुत लेट तक सोए हैं, जगा दिया। ज्यादा देर होने लगा तो जगा दिया। जागिले स्वपन ज्ञान हैला, प्रभु दुखी हैला। अरे तो स्वप्न था। महाप्रभु यह जानकर दुखी हो गए। देहाभ्यास नित्य कृत्य करी समापन, काले जाई कैला जगन्नाथ दर्शन। जगने के बाद नृत्य कृत्य आदि करके, स्नान आदि करके मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए। जावत काल दर्शन करे गरुड़े र पाछे, प्रभु आगे दर्शन करे लोक लाखे लाखे। बहुत लोग दर्शन करते थे आगे, तो गरुड़ को पकड़कर पीछे दर्शन करते थे। गरुड़ स्तंभ को पकड़कर महाप्रभु ऐसे सिर उठाए दर्शन कर रहे थे। बहुत भीड़ था उस दिन। एक उड़ीसा की स्त्री दर्शन की लालसा से आई, उसको कहीं जगह नहीं मिल रहा था, बड़े बड़े लोग खड़े थे। स्त्रियां स्वाभाविक पुरुषों से छोटी होती हैं, वो उचक उचक कर देख रही थी, दिखाई दे नहीं रहा था। कुड़िया एक स्त्री भीड़े दर्शन न पाइया, गरुड़े चढ़ी देखे प्रभु स्कंधे पद दिया। महाप्रभु के कंधे पर पैर रखकर गरुड़ स्तंभ को पकड़ कर देख रही थी, चढ़ गई उनके कंधे पर। तो जब गोविंद देखा कि एक औरत चढ़ गई है, एक स्त्री चढ़ गई महाप्रभु के कंधे पर, तो एकदम चकित हो गया। वो स्त्री नाम तक नहीं लेते थे, प्रकृति कहते थे, और छूना स्पर्श करने के बाद क्या वो कंधे पर चढ़ गई। देखिया गोविंद आस्ते व्यस्ते स्त्री के बरजिला, तारे नमाई ते प्रभु गोविंद निषेधता। वो लगा गोविंद कहने, अरे माता जी उतरिए, अरे उतरिए, देखिए सन्यासी के ऊपर आप चढ़ गई, उतरो उतरो उतरो। तो उतरने के लिए जब कहने लगी नीचे उतर, किंतु चैतन्य महाप्रभु मना कर रहे हैं, चुप रुको। आदि वश्या ये स्त्री ना करो वर्जन, करू क यथेश जगन्नाथ दर्शन। अरे असभ्य, आदि वश्या, मूर्ख, दर्शन कर रही है, इसको क्यों मना कर दे? मत मना करो, इसे जी भरकर जगन्नाथ को देखने दो। लेकिन बेचारी वो तो जान गई कि मैं सन्यासी के कंधे पर हूँ। आस्ते व्यस्ते से ही नारी भूमि ते न मिला, महाप्रभु देखी तार चरण बंदीला। अब बेचारी जल्दी जल्दी देख ली कि ये सन्यासी हैं, भूमि पर उतर आई और चैतन्य महाप्रभु को देखकर उस तुरंत क्षमा करने के लिए उनके चरणों में याचना की।
तारे आरती देख प्रभु कही ते लागिला। उसके आर्त भाव को, उसके दैन्यता को देखकर महाप्रभु के अंदर अद्भुत भावना आई कि देखो इसके अंदर कितना जगन्नाथ जी को देखने का उत्साह है। उसके उत्साह को देखकर महाप्रभु ने कहा, जगन्नाथ जी मुझे इतनी उत्सुकता प्रदान नहीं किए, जितनी लालसा इसको है वो लालसा हमको नहीं है। जगन्नाथे आविष्ट इहार तनु मन प्राणे, मोरे कंधा पद दिया ताहू नहीं जाने। मेरे कंधे पर चढ़ गई यह भी इसको पता नहीं है। अहो भाग्यवती यही बंदी इहार पाए, इहार प्रसाद ऐसे आरती अमर है। देखो कितनी सौभाग्यशालिनी है। मैं इसके चरणों की वंदना करता हूँ, ये जगन्नाथ जी के दर्शन करने की उत्सुकता मुझे प्रदान करे। आज मेरे जीवन में एक अद्भुत शिक्षा प्रदान की, ये दर्शन ऐसे करना चाहिए। होश हवास खत्म हो जाए कि मैं पुरुष के सिर पर कंधे पर चढ़ रही हूँ, सन्यासी के कंधे पर। ये अब भी जिसको ज्ञान नहीं है, यह है दर्शन की लालसा। इतना तो स्पष्ट है कि वह स्त्री जानबूझकर किसी सन्यासी के कंधे पर नहीं चढ़ेगी। उसको बिल्कुल होश नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ। उसको केवल एक ही लालसा थी कि हम जगन्नाथ को देखें, जगन्नाथ को देखें। वास्तव में ऐसी लालसा धन्य है, धन्य है ऐसी लालसा। और ऐसे लालसा युक्त व्यक्ति कितना सौभाग्यशाली है, वास्तव में भाग्यशाली है, भाग्यवती है। पूर्वे आसी जबे कैला जगन्नाथ दर्शन, जगन्नाथ देखे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इसके पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को साक्षात ब्रजेंद्र नंदन के रूप में देखते आ रहे थे। स्वप्नेर दर्शनावेशे तद्रूप हिल मन, जहां जहां देखे सर्वत्र मुरली बदन। और स्वप्न में जो महाप्रभु का आवेश था रास देखने का, वह जगन्नाथ जी के सामने ऐसा लगता था कि वही मुरली बजा रहे हैं, वही ब्रजेंद्र नंदन है। एबे यदि स्त्री देखी प्रभुर बाह्य हैल, जगन्नाथ सुभद्रा बलराम स्वरूप पर देखिल। उस स्त्री को देखने के बाद महाप्रभु की बाह्य चेतना लौट आई। उन्होंने भगवान जगन्नाथ सुभद्रा बलराम जी के मूल अर्चा विग्रह के रूप में देखने लगे। कुरुक्षेत्र देखी कृष्ण जैसे हैल मन, कहाँ कुरुक्षेत्र आइलाम कहाँ वृंदावन। महाप्रभु जब जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को देखने लगे तो इनके मन में एक व्यग्रता हो गई कि देखो कहाँ मैं यहाँ आ गई। हे जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव कुरुक्षेत्र वाले कृष्ण दिखने लगे। प्राप्त रत्न हाराइया ऐसे व्यग्र हैल, प्राप्त हुआ रत्न वृंदावन रास बिहारी गोपी जन वल्लभ, ये भूल गए। विषण हैया प्रभु निज बासा आइला, एकदम दुखी होकर अपने घर आ गए। घर आकर जमीन पर बैठकर अपने नाखून से ऐसे ऐसे धरती को कुदेल रहे थे, ऐसे ऐसे। अश्रु गंग नेत्रे बहे किछु ना देखे, आंख से इतना आंसू गिर रहा था कि देख ही नहीं पाते थे, टंकी जैसा गिर रहा था। पाइनु वृंदावन नाथ पुनः हराइनु, हे नाथ मैं वृंदावन को पाया लेकिन फिर खो दिया। के मोरे नीले का कृष्ण कहाँ मुई आइनु, कौन मुझको यहाँ ला दिया, मेरे कृष्ण को किसने ले गया, मैं कहाँ आ गया, मैं खो दिया कृष्ण को। स्वप्नावेश प्रेमे प्रभु गरगर मन, स्वप्न में जो देखे थे वो आवेश उनको दिन भर रहा। बाय हैले है हे न हाराइल धन, अरे स्वप्न टूट गया, हाय हाय मैं अपने प्रियतम को खो दिया। उन्मतेर प्राय प्रभु करे न गान नृत्य, देहर स्वभाव करें स्नान भोजन कृत्य। महापुरुष सदैव इसी उन्माद में रहते थे। वे खाने और स्नान करने जैसे शारीरिक आवश्यकताओं को तो ध्यान ही नहीं देते थे, लेकिन स्वाभाविक उनको खाना पड़ता था, लोग खिलाते थे। रात्रि हैला स्वरूप दामोदर लैया, रात में स्वरूप दामोदर को लेकर आपन मनेर भाव कहे उघाड़िया, अपने मन के भाव को स्वरूप दामोदर से कहने लगे। प्राप्त प्रणष्टाच्युत वित आत्मा, ययु विषादो जित देह गेह, गृहीत कापालिक धर्म को में, वृंदावनम सेन्द्रिय शिष्य वृंद। महाप्रभु कहते हैं स्वरूप दामोदर से
कि मेरे मन में कृष्ण रूपी रत्न को जैसे प्राप्त करने की लालसा हुई, वह अब नहीं है स्वरूप, वो खो गया। इसलिए उसके शोक के कारण मेरे शरीर और घर को छोड़कर मैं अब कपालिक जोगी होकर घूमूंगा। अभी तो सन्यास लेकर आए हैं, लेकिन वो भूल गए कि मैं सन्यासी हूं। कह रहे अब मैं छोड़ दूंगा, फिर से सन्यास लूंगा। अब मेरा मन, मेरी इंद्रियां रूपी अपने शिष्यों के साथ वृंदावन चला गया है। मेरा मन, मेरी इंद्रियां सब वृंदावन में है, मैं वहां जाऊंगा। प्राप्त रत्न हाराइया, तार गुण संघरिया, महाप्रभु संतापे बिहवल। बिहवल होकर रो रहे हैं। राय स्वरूपेर कंठधरी, कहे हाहा हरि हरि, धैर्य गेल हईला चपल। क्या करूं हे स्वरूप, हे राय रामानंद, हाय हाय मैं अपने प्रियतम को खो दिया। वो बहुत चंचल हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। मेरा धैर्य चला गया। सुनी बांधव कृष्ण र माधुरी, जार लोभे मोर मन, छाड़ी लोक वेद धर्म, जोगी हैया हईला भिखारी। हे मेरे प्रिय बंधुओं, मैं कृष्ण की मधुरता क्या बताऊं, उनके लिए ही मैं सब कुछ छोड़ा। मेरे मन में सारे सामाजिक बंधन, वैदिक नियम, सिद्धांत कुछ भी नहीं है। केवल मैं जोगी की तरह भिखारी बनकर आ रहा हूं। मुझे केवल भिखारी बनना है, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। कृष्ण लीला मंडल, शुद्ध शंख कुंडल, गड़ी आछे सुख कारिकार। सेई कुंडल काड़े परी, तृष्णा ताऊ थाली भरी, आशा झूली कांधे र ऊपर। संन्यास लेकर क्या क्या आप श्रृंगार धारण करेंगे? तो कहते हैं कि मैं सन्यासी बनूंगा ना, तो सुखदेव गोस्वामी रूप कारीगर के द्वारा जो निर्मित कृष्ण की रास लीला का जो वृत्त है, शंख से बना हुआ कुंडल है, उसको पहनूंगा, उसको कानों में पहनूंगा। कुंडल सुखदेव के द्वारा बोला गया कुंडल, भागवत का श्लोक मेरे कानों में गुनगुनाएगा। और मेरे मन रूपी जोगी उस कुंडल को अपने कान में धारण कर लिया है, और उसने एक लौकी से मेरी तृष्णाओं का कमंडल बनाएगा। मेरे पास पात्र क्या होगा, मैं जोगी होऊंगा तो लौकी के तुमरी बनाऊंगा, उसके बीज को सुखाकर पका हुआ लौकी, उसके भीतर के गुदे को निकाल कर उसको कमंडलू बनाऊंगा। जो मेरी तृष्णा होगी वही होगी, और मेरी आशाओं का झोला अपने कंधों पर टांगूंगा। मुझे कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे। चिंता कंथा उड़ी गाय, धूली विभूषित मलिन काय, हाहा कृष्ण प्रलाप उतर, उद्वेग द्वादश हाथे, लोभे र झूलनी माथे, भिक्षा भावे छीण कलेवर। इसके बाद मेरा मन रूपी जोगी चिंता की फटी हुई गुदड़ी, धूल और राख से सना हुआ अपने गंदे शरीर में धारण करेगा, और उसके एकमात्र शब्द हैं हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण। यही बोलता रहूंगा। और मेरे कलाई में दुख की 12 चूड़ियां होगी काड़ा, और अपने सिर पर लोभ की पगड़ी बांधूंगा। कुछ न खाने के कारण मैं निश्चित रूप से छीण रहूंगा। यह मेरे श्रृंगार होंगे सन्यास के। क्या रूपक रूप में बोल रहे हैं महाप्रभु। व्यास सुकादि जोगी गण, कृष्ण आत्मा निरंजन, ब्रजतार जत लीला गण, भागवत आदि शास्त्र गणे करिया छे वर्णने, तेई तर्जा पड़े अनुक्षण। मैं क्या गाऊंगा घूम घूम कर, क्या मैं बोलूंगा? जोगी लोग बीड़ा बजाते हुए चलते हैं। मेरा मन सदैव कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का गान करेगा। श्रीमद् भागवत और अन्य शास्त्रों में जो सुखदेव गोस्वामी और व्यास जैसे महान संतों ने जिसको गाया है, उसी को मैं गाऊंगा अपने बीड़ा पर जोगी बनकर। दशेन्द्रिय शिष्य करी, महाबाउल नाम धरी, शिष्य लैया करी लगमन। अकेले नहीं चलूंगा, गुरु बनकर चलूंगा। सारे इंद्रियों को अपना शिष्य बनाऊंगा। 10 इंद्रिय मेरे चेला होंगे, और फिर उनको उनका नाम रखूंगा महाबाउल, बाउल संप्रदाय रखूंगा। मोर देह सदन, विषय भोग महाधन, सब छाड़ी गेला वृंदावन। सबको छोड़ छाड़ कर मैं अपने शिष्यों के साथ, मतलब इंद्रियों को लेकर वृंदावन जाऊंगा।
मेरा मन मेरे शरीर रूपी घर को और भौतिक भोग के महान कोष को छोड़कर वृंदावन चला गया है, मैं उसके पास जाऊंगा। वृंदावन प्रजागण जत अस्थावर जंगम वृक्षलता गृहस्थ आश्रम है। तारे घरे भिक्षाटन फल मूल पत्रासन यही वृत्ति करे शिष्य सने। मैं शिष्यों के साथ वृंदावन जाकर क्या करूंगा कि वृंदावन की जो प्रजा है यत अस्थावर जंगम वृक्ष लता, और वहां के वृक्ष लता गृहस्थ आश्रम है, और वहीं में जाकर भिक्षाटन करूंगा। उन वृक्षों के पास बैठूंगा, सोऊंगा, उन्हीं से मांगूंगा, फल फूल मांग लूंगा उन गृहस्थों से, वृक्षों से, और मांग कर अपने शिष्यों के साथ वृंदावन में जीवन बिताऊंगा। शिष्यों माने इंद्रियों के साथ। ये रूपक समझते जा रहे हैं ना। कृष्ण गुण रूपरस गंध शब्द परस से सुधा स्वादे गोपीगण ता सवार ग्रासद से आनी पचंद्रिय शिष्य से भिक्षा रखे न जीवन। फिर मैं अपने शिष्यों के साथ कैसे जीवन धारण करूंगा? मेरे इंद्रिय रूपी जो 5 मुख्य शिष्य हैं, मेरे जो शिष्य होंगे मन के, वो शिष्य हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इससे हम भिक्षा ग्रहण करेंगे, उनके साथ हम आस्वादन करेंगे। कृष्ण गुण रूप रस गंध स्पर्श शब्द से सुधा स्वादे गोपीगण, जिस अमृत को गोपियां आस्वादन करती थी उसको मैं इन शिष्यों के द्वारा आस्वादन करूंगा। ता सवार ग्रास से उन गोपियों के छोड़े हुए उच्छिष्ट को, मतलब गोपी गीत को, प्रणय गीत को, भ्रमर गीत को और वेणु गीत आदि को मैं अपने इंद्रियों के द्वारा मैं उसका आस्वादन करूंगा। उसके छोड़े हुए उच्छिष्ट को बटोरूंगा। ता सवार ग्रास से आनी पंचेंद्रिय शिष्य, अपने 5 इंद्रिय रूप शिष्य से भिक्षा रखे न जीवन, वही इन इंद्रियों को दूंगा, उसी को खाकर हमारी इंद्रियां जीवित रहेंगी, मेरे शिष्य जीवित रहेंगे। मतलब श्रीमद् भागवतम के उन सब प्रसंगों को पढ़ूंगा, वही बोलूंगा जीवा से, वही कान से सुनूंगा, और उसी में अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। बस सुंद कुंज मंडप कोड़े योगाभ्यास कृष्ण ध्याने कहाँ रहे लैया शिष्यगण। फिर शून्य कुंज में एकांत में बैठकर उन लीलाओं का आनंद लेते हुए एक कोना में अपने मन रूपी जोगी और अपने 5 इंद्रिय रूपी शिष्यों के साथ मैं योगाभ्यास करूंगा, कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करूंगा। कृष्ण आत्मा निरंजन साक्षात देखिते मन ध्याने रात्रि करे जागरण। इस प्रकार मैं सारा रात्रि जग करके रात भर कृष्ण का स्मरण करूंगा। मन कृष्ण वियोगी दुखे मन हैला जोगी से वियोगे 10 दशा है। जे दशा व्याकुल हैया मन गेल पलाइया शून्य मोर शरीर आलय। इस तरह से मैं अपने जीवन को बिताऊंगा। जब मेरे मन ने कृष्ण संग को खो दिया और वह उन्हें नहीं देख पा रहा है, तब अत्यधिक दुखी हो गया और जोगी बनकर वृंदावन में घूमेगा। कृष्ण के वियोग की शून्यता से 10 विकारों का अनुभव करूंगा। भ्रमर गीत के समय जो विकार राधा रानी के अंदर आया है, और अपने निवास स्थान मेरे शरीर को छोड़कर भाग गया, मैं पूर्णतः समाधि में हूँ। कृष्ण वियोगे गोपी 10 दशा है, से ही 10 दशा है प्रभु रे उदय। चिंतात्र जागरोद्वेगो तानवम मलिनांगता प्रलापो व्याधिरुन्मादो मोहो मृत्युर्दशा दश। कृष्ण के वियोग से उत्पन्न शरीर के अंदर 10 दशाएं हैं। चिंता, जागरण, उद्वेग, कृष्णता, दुर्बलता, मलिनता, प्रलाप, व्याधि, उन्माद, मोह और मृत्यु। ये सब वर्णन किए हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी अपने उज्ज्वल नीलमणि में, हंस दूतम में, अपने अनेक ग्रंथों में इन सारे दशाओं का वर्णन किए हैं, परिभाषित किए हैं। कृपा करके श्रीपाद रूप गोस्वामी के इन दिव्य ग्रंथों का अवश्य अध्ययन कीजिएगा, करना चाहिए, जिससे वास्तव में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट ब्रज के राग का अनुभव होगा, ब्रजवासियों के भाव, ब्रजवासियों के कृष्ण के प्रति जो अनुराग है उसका ज्ञान होगा,
जो महाप्रभु आस्वादन किए और जगत में देने के लिए आए, उस रगानुगा भक्ति का बोध होगा। रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, हंस दूतम, उज्ज्वल नीलमणि, ललित माधव, विदग्ध माधव। ये तो कही महाप्रभु मौन करिला, रामानंद राय श्लोक पढ़िते लागिला। स्वरूप गोसाई करे कृष्ण लीला गान, दुई जने किछु कैला प्रभु रो बाह्य ज्ञान। तो राय रामानंद श्लोक पढ़ते हैं, एक से एक मधुर सरस श्लोक जयदेव जी का है, और इनके भावानुरूप और ये स्वरूप दामोदर कीर्तन करते हैं। यही मत अर्धरात्रि कैला निर्यापण, भीतर प्रकोष्ठे प्रभु कराइला शयन। तो इसके बाद धीरे धीरे किसी तरह महाप्रभु के शरीर को ठोंक ठाक कर स्नेह पूर्वक सुलाए और घर में एकांत में किवाड़ी बंद करके रामानंद राय तबे गेला निज घरे। राय रामानंद अलग रहते, स्वरूप दामोदर और गोविंद साथ में रहते थे। राय रामानंद आया करते थे, फिर चले गए। रामानंद राय तबे गेला निज घरे, स्वरूप गोविंद दुहे सुई लेना द्वारे। वे लोग सोए किवाड़ बंद करके। सभ रात्रि महाप्रभु करे जागरण, ऊंच करी कहे कृष्ण नाम संकीर्तन। सब न पाइया स्वरूप कपाट कैला दूरे। कुछ देर के बाद आवाज ही आना बंद हो गया, तो किवाड़ खोलकर स्वरूप देखे। तीन द्वारे दे आछे प्रभु नाही घरे। तीन गेट बंद था, मेन रूम का, फिर सारे गेट बंद, लेकिन महाप्रभु रूम में नहीं है। चिंतित हईल सबे प्रभु ना देखिया, प्रभु चाहे बुले सबे देवटी ज्वलाइया। अब दिया जला करके इधर उधर ढूंढने लगे, चिंतित हो गए, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो देख रहे हैं सिंह द्वारे उत्तर दिशाए आछे इकट्ठाई, तार मध्य पड़ी आछे चैतन्य गोसाई। बहुत ढूंढने के बाद देखे कि जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार के उत्तर की तरफ एक कोने में लेटे हुए हैं। यह महाप्रभु की दशा है। देखी स्वरूप गोसाई आदि आनंदित हईला, प्रभु दशा देखी पुनः चिंतित लागिला। अरे यहाँ कैसे आ गए? जानते हैं क्या हो जाता था? महाप्रभु को जब भाव आता था तो उनके शरीर की सारे जोड़ खुल जाते थे। यहाँ से खुलकर, फिर यहाँ से खुलकर, यहाँ से खुलकर, सब लंबा लंबा हो जाते थे। एकदम रस्सी जैसा शरीर हो जाता था, पूरा खुल जाता था, पूरा हाथ पैर रस्सी जैसा। और जो पानी बहने के लिए घर में नाली होता है, उस नाली के भीतर से सांप जैसे निकल जाते थे लंबा होकर। और कभी कभी उनका सारा अंग सिमट कर कछुआ जैसा हो जाता था, एकदम सब भीतर। जब रोते थे तो उनके आंख से पिचकारी जैसा आंसू निकलता था। 10-10, 15 फुट के लोग भीग जाते थे, फर फर पिचकारी जैसा। शरीर रोमांचित होता था तो खून को लेकर के एकदम रोए खड़ा हो जाते थे। प्रभु पड़ी आछे न दीर्घ, हाथ 5-6, अचेतन देह नशा, श्वास नहीं बहे। उनका शरीर लंबा होकर 5-6 हाथ का हो गया। उनके नथुनों से श्वास नहीं निकल रहा था, सांस नहीं ले रहे थे। एक हस्तपाद दीर्घ 3-3 हाथ, एक हाथ 3-3 हाथ के बराबर। अस्थि ग्रंथि भिन्न चर्म, आछे मात्र तात, सब अलग जैसा केवल चमड़ा में लगा हुआ शरीर था। हस्तपाद ग्रीवा कटी, अस्थि संधि जत, एक विस्तृत भिन्न हैया छे तत्। लगता था सब खुल गया है सारे शरीर। चर्म मात्र ऊपरे संधि, आछे दीर्घ हैया, दुखित हैला सबे प्रभु रे देखिया। लोग महाप्रभु को देखकर दुखित हुए। मुखे लाला फेन प्रभु, उता नयन, आंख ऊपर करके सोए थे, मुंह में गाज आ रहा था। देखिया सकल भक्त देह छाड़े प्राण। भक्त लोग तो महाप्रभु के देखे स्वरूप को तो आंखों को उल्टा हुआ देखकर सभी लोग बेहोश हो गए, मृत प्राय हो गए। स्वरूप गोसाई तबे ऊंच करिया, प्रभु काड़े कृष्ण नाम कहे भक्त गण लैया। कहे कि देखो इस तरह शोक करने से नहीं होगा, सभी लोग भगवान का दिव्य नाम बोलो, जोर जोर से बोलो इनके कान में, हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। बहु क्षणे कृष्ण नाम हृदय पसीला। बहुत बार जब बोले हरि बोल बलि प्रभु गर्जिया उठिला, इसके बाद महाप्रभु उठ गए। चेतन पाइते अस्थि संधि लागिल, पूर्व प्राय यथावत शरीर रहिल। ज्यों ही चेतनता आया त्यों शरीर ठीक हो गया। यही लीला महाप्रभु रघुनाथ दास, इन लीलाओं को रघुनाथ दास अपने गौरांग अस्तव कल्प वृक्ष करिया छे प्रकाश। रघुनाथ दास इन लीलाओं को गौरांग अस्तव कल्प वृक्ष करके एक ग्रंथ लिखे हैं। उसमें उन्होंने श्लोक में इन लीलाओं की चर्चा किया है, वहां से मैं लिया हूं। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं यही लीला महाप्रभु रघुनाथ दास गौरांग अस्तव कल्प वृक्ष करिया छे प्रकाश, उसमें लिखे हैं। तो क्या लिखे हैं गौरांग अस्तव कल्प वृक्ष में? क्वचिन मिश्रावासे ब्रजपति सुतस्योरुविरहात् श्लाथ श्री संधि त्वादधिक दैर्घ्यं भुजपदो लुठन भूमौ काक्वा विकल विकलम गद गद बचा रुदन श्री गौरांगो हृदय उदयन माम मदयति। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र के घर में कृष्ण के वियोग का अनुभव करते हुए अत्यंत दुखी हो जाते थे। उनके दिव्य शरीर के सारे जोड़ ढीले पड़ जाते थे, उनके हाथ पांव लंबे हो जाते, भूमि पर लौटते हुए अरुद्ध बाड़ी में विलाप करने लगते और अत्यंत शोक संतृप्त होकर रोने लगते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का यह दृश्य मेरे हृदय में उदित होकर मुझे उन्मत्त कर देता है। कहते हैं कि यह हृदय उदयन माम मदयति, मुझको मतवाला बना देता है। जब भी मैं इसको याद करता हूं तो मैं पागल हो जाता हूं। सिंह द्वारे देखी प्रभु विषमय हैला, कहा कर की यही स्वरूपे पूछिला। महाप्रभु कहते हैं स्वरूप मैं कहाँ आ गया हूं, यहां मैं क्या कर रहा हूं? जब उनको होश होता था तो यहां मैं कैसे आ गया, क्यों यहां लाए हो आप लोग? स्वरूप कहे उठा प्रभु चल निज घरे, तथा ही तुम्हारे सब करिम गोचरे। घर पर चलिए वहां बताएंगे। ये तो बोली प्रभु धरी घरे लैया गेला, ताहार अवस्था सब कहीते लागिला। फिर घर पर लाकर स्वरूप दामोदर सब बतलाते हैं। अच्छा, महाप्रभु बहुत आश्चर्य में होकर बोलते हैं किछु स्मृतिक नाही कमार, मुझको कुछ याद ही नहीं है। घर के भीतर मैं था, यहाँ आ गया। सबे देखी है मोर कृष्ण विद्यमान, विद्युत प्राय देखा दिया है अंतर्धान। केवल मुझे इतना ही याद है कि कृष्ण मेरे सामने आए और मैं एक क्षण के लिए उनको देखा, तब तक वो अंतर्हित हो गई। जैसे बरसात की बिजली चमकती है और तुरंत शांत हो जाती है, वैसे हेन काल जगन्नाथे पाड़ी शंख बाजिला, स्नान करी महाप्रभु दर्शन गेला। अभी बात कर रहे थे तब तक शंख बजा, स्नान करके दर्शन करने के लिए दौड़े। यही तो कहिनु प्रभु अद्भुत विकार, जहां रसमणे लोग के लागे चमत्कार। ये सब कथाएं महाप्रभु का जो अद्भुत विकार मैंने आपसे वर्णन किया, जिसको सुनकर लोग चकित हो जाते हैं। लोके नहीं देखी जैसे शास्त्रे नहीं सुनी, कभी भी लोक में ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी का ऐसा विकृति हो कि पानी बहने वाले नली से निकल जाए। कोई ऐसा हुआ है आदमी? और कभी सुनने को नहीं मिला। हेना भाव व्यक्त करे न्यासी चूड़ामणि, इस तरह के भाव ये सन्यासी चूड़ामणि चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं। शास्त्र लोकातीत जय जय भाव है, शास्त्रों में जो वर्णन नहीं हुआ है और सामान्य लोगों के लिए लोक में भी ऐसा व्यवहार कभी देखने सुनने को नहीं मिला है। इतर लोग के ताते न हो निश्चय, सामान्य लोग इसमें विश्वास नहीं करेंगे। कैसे करेंगे?
ये सब क्या वर्णन हो रहा है, किसी को तो समझ में नहीं, पाले ही नहीं पड़ेगा कि 3-3 गेट बंद हो, यहाँ दरवाजा बंद, गेट पर बंद, चारों तरफ ताला लगा हुआ है, वो व्यक्ति निकल कर घर से बाहर मंदिर के पास पड़ा है। ऐसा किसी को विश्वास होगा? कोई विश्वास नहीं करेगा। रघुनाथ दासेर सदा प्रभु संगे स्थिति, रघुनाथ दास सदा महाप्रभु के साथ रहते थे। तारे मुखे सुनी लिखी करिया प्रतीति, मैं उनके मुख से सुनकर उनकी बातों को लिख रहा हूं और मुझे विश्वास है कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो लिखा है वो सही लिखा है। मुझको विश्वास है। रघुनाथ दास गोस्वामी निरंतर महाप्रभु के साथ रहते थे और उनसे मैं सुना हूं, उनकी रचना से मैं लिख रहा हूं। मुझे कंप्लीट विश्वास है, एकदम 100% विश्वास है कि इस प्रकार की लीला महाप्रभु करते थे, इसलिए मैंने लिख दिया। एक दिन अचानक महाप्रभु चटक पर्वत को देखे और उसको गोवर्धन समझ गए। देखे बालू का रेत, टोटा गोपीनाथ के पास बालू समुद्र से जुट कर हवा से पहाड़ जैसा है, आज भी ऊंचा है, तो उसके तरफ गए। गोवर्धन शैल ज्ञाने आविष्ट होइला, गिरिराज गिरिराज कहते हुए दौड़े। पर्वत दिशाते प्रभु धाइया चलीला, पर्वत की ओर उस बालू के ऊंचे टीले के तरफ भागवत के श्लोक बोलते हुए भावाविष्ट होकर जा रहे हैं। वायु के वेग में दौड़ रहे हैं, बहुत तेज, और भागवत के श्लोक बोलते हैं। जो भागवत के वेणु गीत का श्लोक है, शरद का, वह श्लोक बोल रहे हैं, जिसमें गोपियां वृंदावन का वर्णन करती हैं, वृंदावन वासियों के सौभाग्य का वर्णन करती हैं कि इनको बंसी सुनने का अवसर मिलता है और मेरे प्रियतम श्याम सुंदर वृंदावन में बिहरते हैं, घूमते रहते हैं। तो उसमें गिरिराज के सौभाग्य का वर्णन करती हैं। उसी श्लोक को महाप्रभु बोल रहे हैं। हंताय मद्रिरबला हरिदास वरजो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत पानीय सूयवस कंदर कंदमूलैः। गिरिराज जी समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये हरिदास वर्ज, गिरिराज जी, बलराम जी, ये भगवान भी हैं और भक्त भी हैं। गिरिराज जी साक्षात विष्णु हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के भक्तों में प्रधान है। हरिदास वर्ज भगवान की सेवा भी करते हैं। गोपियां चर्चा करते हुए कहती हैं कि यह पर्वत कृष्ण और बलराम उनके ग्वाल बालों मित्रों को बहुत सहयोग करता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अपने गायों को ले जाकर गिरिराज जी पर चलाते हैं, पीने के लिए उनको जल देता है और कोमल घास उनके शयन के लिए आसन देता है, गायों के चलने के लिए घासें प्रस्तुत करता है और अपने गुफाएं, फल मूल, विश्राम करने के लिए गुफा है गिरिराज जी में, फल है, फूल है, झाड़ियां हैं। कितना सुंदर गिरिराज जी भगवान की सेवा में लगे हैं। इस तरह पर्वत भगवान को नमस्कार करता है। कृष्ण और बलराम के चरणों का स्पर्श पाकर यह हर्षित है। इसके ऊपर कृष्ण बलराम घूमते हैं। सब तरह से इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कृष्ण बलराम के संग सुख प्राप्त हुआ है। कितना बड़ा सौभाग्य है, देखो पहाड़ होकर ये सौभाग्य प्राप्त किया है। ये श्लोक पढ़ी प्रभु चले न वायु बेगे, गोविंद धाइल पाछे नाही पाया लागे, फुकार पड़िल महाकोलाहल हईल, जहाँ छिल से ही उठिया धाइल, इतना जोर से चिल्लाया। गोविंद की आसपास के भक्त लोग दौड़ गए। क्या हो गया, क्या हो गया? स्वरूप जगदानंद पंडित गदाधर, रमाई नंदाई आर पंडित शंकर, पूरी भारती गोसाई आइला सिंधु तीरे, भगवान आचार्य खंड चलीला धीरे धीरे, प्रथमे चलीला प्रभु जैन वायु गति, स्तंभ भाव पथे हिला चलिते नाही शक्ति, प्रति रोम कुपे मांस व्रणेरा आकार, तार ऊपरे रोमोदगर कदम प्रकार। ऐसे महाप्रभु दौड़ रहे थे और सारे भक्त और जिनका नाम लिया गया सब दौड़ रहे हैं पीछे से। उनके शरीर में ऐसी रोमावली है, ऐसे रोमावली
जैसे कदम के फूलों में प्रतीत होता है। बाल ऐसे खड़े हुए, कदम के वृक्ष में फूल लगता है गोला फल जैसा, लेकिन उस फल के ऊपर रोमावलियां होती हैं। प्रतिरो में प्रस्वेद पड़े रुधिर धार, कंठे घर घर नाही बरणे रउचार। उनके रोआमली में खून निकल रहा था, ऐसा खींच खींच कर खड़ा था, और बाणी घर घर कर रही थी। दुई नेत्रे भरी अश्रु बहे अपार, दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे। समुद्र मिलिया जिन गंगा जमुना धार, दोनों आंखों से ऐसे आंसू गिर रहा था जैसे दो महान नदियां समुद्र में गिर रही हो, गंगा और जमुना। वैवर्ण शंख प्राय श्वेत हिल अंग, तबे कंपे उठे जिन समुद्र तरंग। इस तरह से उनके शरीर संपूर्ण वर्ण विवर्ण होकर श्वेत हो गया, एकदम उजला जैसा शंख के रंग में। शरीर कांप रहा था, मानो शरीर में लहर उत्पन्न हो रहा हो। कांपिते कांपिते प्रभु भूमि ते पड़िला, कांपते कांपते गिर पड़े, तबे तक गोविंद प्रभु निकटे आइला। तब गोविंद ऐसे पकड़ा थोड़े रहे थे, इतना तेज हवा के वेग में दौड़ रहे थे कि कई किलोमीटर पीछे छूट जाएंगे। जब गिर पड़े बेहोश, तब जाकर गोविंद पहुंचा। करंग जले करे सर्वांग सिंचन। करंग कहते हैं मिट्टी का एक पात्र होता है, कमंडल जैसा, सन्यासी लेते थे, या तुमरी लेते थे लौकी का। उस कमंडल के जल से उनके अंगों पर सिंचन किया, और बहिर्वास लेकर, उतरिये लेकर उनके बीजन किया। बीजन मतलब पंखा। बहिर्वास लैया करे अंग संबीजन, बीजन ऐसे पंखा डुलाया। गिर गए थे बेहोश, तो उनके बेहोशी में उनके आंख पर मुंह पर पानी डाला कमंडल से, और फिर हवा किया उतरिये से, बहिर्वास से। स्वरूप आदि गण कहा आसिया मिलीला, सब लोग दौड़ कर आए। प्रभु अवस्था देखी कांदी थे लगीरा, सब रो रहे हैं। प्रभु अंगे देखे असात्विक विकार, आश्चर्य सात्विक का देखी हैला चमत्कार। बड़े ऊंच लेवल के साथी लोग थे, नहीं तो साधारण आदमी तो बहुत पहले ही मृत्यु घोषित कर देता। कई बार महाप्रभु के नाकों से सांस बंद हो जाता था। ये लोग बड़े ऊंच कोटि के साथी थे, वैष्णव थे, ये समझते थे कि यह सात्विक विकार है, थोड़ा भी इंतजार करना है, पानी मुंह पर डालना है, थोड़ा हवा करना चाहिए, भीड़ भाड़ हटाओ, हवा आने दो, कुछ देर में होश आ जाएगा। फिर इनके अंदर सात्विक विकार है तो कृष्ण नाम कीर्तन से टूट जाएगा, तो फिर कीर्तन चालू होता था जोर शोर से। तब जब कीर्तन का आवाज सुनते थे तब होश में आते थे, मैं कहाँ हूँ। तब उनको होश आता था कि मैं कैसे पड़ा हूँ। प्रभु अंगे देखे सात्विक विकार, आश्चर्य सात्विक का देखी हैला चमत्कार। ऊंच संकीर्तन करे प्रभु रश्रमणे, शीतल जले करे प्रभु अंग समर्जन। ठंडा पानी डाल डाल कर आंख पर, यही मत बहु बार कीर्तन करी थे। बहुत कीर्तन हुआ, तब हरि बोल बलि प्रभु उठे अचंबिते, बहुत देर के बाद उठे। सानंदे सकल वैष्णव बोले हरि हरि। जब महाप्रभु होश में आते थे तो वैष्णव गदगद हो जाते थे। उठी ल मंगल ध्वनि चतुर्दिक भरी, चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि हो गई। उठी महाप्रभु विस्मित इति उति चाय, जे देखिले चाय तहा देखिते न पाए। जो देखना चाहते थे वो नहीं दिखाई दे रहा है। वैष्णव देखिया प्रभु अर्ध बाह्य हैला, अभी पूरा चेतना में नहीं हुए। स्वरूप गोसाई किछु कही थे लागिला। तो स्वरूप दामोदर से कहते हैं, गोवर्धन हैते मोरे के यहाँ नीला। गोवर्धन से मुझको यहाँ कौन लाया। पाइया कृष्ण ने लीला देखी थे ना पाइला। अरे मैं कृष्ण लीला देख रहा था, मुझको यहाँ कैसे ला दिया, कौन लाया। स्वरूप दामोदर से कहते हैं, यहाँ आई थी आज मुई गेनु गोवर्धन। स्वरूप मैं गोवर्धन में गया था, देखो वहाँ क्या देखा। यदि कृष्ण करे न गोधन चारणे, मैं देख रहा था कि कृष्ण गाय चरा रहे हैं, गोवर्धन पर चढ़कर ऊपर से बंसी बजा रहे हैं। गोवर्धन के चारों तरफ गायें दिख रही हैं, और वेणु नाद सुन करके श्रीमती राधा ठाकुरानी, ललिता विशाखा सभी लोग दौड़ कर आ रही हैं। सब सखी आकर श्री कृष्ण के सामने घेर ली। वेणु नाद सुनी आईला राधा ठाकुरानी, सब सखी गण संगे करी आशा जानी। बहुत सुंदर दृश्य है। राधा लैया कृष्ण प्रवेशिला कंदरा थे। राधा रानी को लेकर
गिरिराज जी के कंदरा में कृष्ण प्रवेश किया। सखी गण कहे मोरे फूल उठाई थे, सखियां मुझको कही कि जाओ फूल बटोर कर लाओ, माला बनाना है। मैं फूल बटोरने गया, हे न काले तुम ही सब कोलाहल कैला। जब मैं फूल ले रहा था, बटोर रहा था, उसी समय तुम लोग हल्ला कर दिया, कहाँ इतने धरी मोरे यहाँ लैया आइला, मुझको वहां से पकड़ कर तुम लोग यहाँ ला दिया। केने वहां नीला मोरे वृथा दुख दीते, तुम लोग क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हो, क्यों हल्ला कर रहे हो, क्यों मुझको दुख देना चाहते हो। पाइया कृष्ण लीला ना पाइनु देखी थे, मैं इस तरह से कृष्ण के साथ संग का सुख का आस्वादन कर रहा था, तुम लोग मुझको यहाँ ला दिया, मैं अब क्या करूं। ये तब बोली महाप्रभु करे न खंडन, इतना कहकर रोने लगे। तार दशा देखी वैष्णव करे न रोदन। क्या बात करेंगे, कहाँ ऊंचा प्लेटफॉर्म, कहाँ ऊंचा स्तर है महाप्रभु का, और कहाँ हम लोग इस नीच धरातल पर कैसे इन लीलाओं पर विचार करेंगे। बोलिए, होश हवास ही नहीं है, कहाँ कब क्या कर रहे हैं, किस अवस्था में है। हम लोग तो संसार के पोस्टर देखते हैं, होल्डिंग देखते हैं, विविध प्रकार के चित्र देखते हैं, विविध प्रकार के गाने सुनते हैं, ये संसारिक, उसमें अपना इंटरेस्ट है। इस स्तर को कहाँ तक कैसे पकड़ पाएंगे, है अपने बस की बात। ये तब बोली महाप्रभु करे न खंडन, इतना कहकर रोने लगे, हाय हाय मुझको इस महासुख से तुम लोग दूर कर दिया, तार दशा देखी वैष्णव करे न खंडन। तब तक वहाँ वरिष्ठ लोग आ गए, पुरी और भारती, दो सन्यासी आए। हेन काला आइला पुरी भारती दुई जन, दुहे देखी महाप्रभु हईला संभ्रम। तो उनको देखकर महाप्रभु संभ्रम में आदर के भाव से जाकर निपट बाह्य हईले प्रभु दुहारम बंदीला, उनको जाकर प्रणाम किया। तब तक बाह्य चेतना, अभी तो अर्ध चेतना में थे। पहचान लिए पुरी और भारती। महाप्रभु दुई जन ने प्रेमालिंगन किए, वो बड़े थे, सीनियर थे, तो वे लोग आलिंगन किए। प्रभु कहे दुहे के न आइला, ये तो दूरे, इतना दूर आप लोग कैसे आ गए। पूरी गोसाई कहे तुम्हारे नृत्य देखे वाले, तुम्हारे नृत्य देखने के लिए आ गए। लज्जित हैया प्रभु पूरी वचन है, पता नहीं मैं क्या क्या करता हूं, मुझको देखने के लिए आ गए। लज्जित हो गए, मेरा नृत्य देखने के लिए आ गए, यह सोचकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। समुद्र घाट आइला सब वैष्णव सने, सारे वैष्णव को लेकर समुद्र तट पर आए, स्नान किए। इसके बाद सारे वैष्णव के साथ भोजन किए। सबा लैया महाप्रसाद भोजन करीला, सबको लेकर महाप्रसाद भोजन किए। इस प्रकार महाप्रभु के दिव्योन्माद का थोड़ा सा वर्णन किया। यही तो कहिनु प्रभु दिव्योन्माद भाव, ब्रह्माओ कहिते नारे जहार प्रभाव। मैं इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के दिव्य उन्माद थोड़ा सा वर्णन किया, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी उनके प्रभाव का और उनके उस लीला का वर्णन नहीं कर सकते। मैं क्या करूंगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की सबसे बड़ी विशेषता है कि कहीं अटकलबाजी करने का जगह नहीं छोड़े हैं। चटक गिरि गमन लीला रघुनाथ दास, गौरांग अस्तव कल्प वृक्षे करिया छन प्रकाश। तो इस चटक गिरि गमन लीला को रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने गौरांग अस्तव कल्प वृक्ष में वर्णन किया है, मैं वहां से लिया हूं। समीपे नीलाद्रे चटक गिरिराजस्य कलनाद, अये गोष्ठे गोवर्धन गिरिपतिं लोकी तुमितः, भजन्नस्मित्युक्त्वा प्रमदैव धावन् वधितो, गणैश्वरै गौरांगो हृदय उदयन् मां मदयति। जगन्नाथपुरी के निकट चटक पर्वत नामक एक विशाल बालू का टीला है। उस पर्वत को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अहो मैं गोवर्धन पर्वत देखने के लिए ब्रज भूमि में जाऊंगा। तब वे उसकी ओर पागल की तरह दौड़ने लगे और सारे वैष्णव उनके पीछे पीछे दौड़े। यह दृश्य मेरे हृदय में जब उदित होता है तो मुझको उन्मत्त बना देता है, मैं पागल हो जाता हूँ। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ उपस्थित थे।
ये सब दृश्य देखे हैं। ये बे प्रभु जत कैला अलौकिक लीला के बणिते पारे से ही महाप्रभु खेला। भला ऐसा कौन व्यक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु के इन असामान्य लीलाओं का सही सही वर्णन कर सके? नहीं कर सकता है। संक्षेपे कहिया करी दिक दर्शन, जय सुने पाए कृष्ण रचरण। संक्षेप में मैं थोड़ा सा दिग्दर्शन कराया, जो इसको सुनता है वो कृष्ण का चरण प्राप्त करता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कार श्री रूप रघुनाथ दास के चरणों की आशा रखते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत कह रहे हैं। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। जय श्री राधे।